ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए, तो कहाँ से चलना है बाबू? उदात्त, यहाँ से चलना है, ठीक है ना? अंतिम पाठ में बाबू हम लोगों ने कौन कौन सूत्र देखे? समझ में आए बाबू? है कि नहीं? सब उसमें क्या शंका प्रशंका है, सब समझ में आई बाबू? पाठ लगा लिया आप लोग? याद हो गया ग्रंथ? चलो, तो ये विश्ववाह शब्द के रूप बाबू देख लिया अंतिम पाठ में। अकारांत जो कैसे शब्द? विश्ववाह शब्द, विश्वम वाहयति इति विश्ववाह, बस इतना याद रखो। फिर हल्का फुल्का ध्यान रखना कि क्या क्या किए थे, आया कि नहीं आया। तो विश्ववाह शब्द जो आपका प्रातिपदिक था, इसे स्वादि प्रत्यय ले आए चुटू, तो क्या रूप बने थे? जरा विश्ववाह के रूप बोलो तो सुने हम भी। बोलो, तुम ही बोलो। विश्ववाड, विश्ववाड, विश्व विश्व विश्ववाहौ, विश्ववाह, विश्ववाहम, विश्ववाहौ, विश्वौहः। विश्वौहः, यहाँ समझ में आया ना? असादी जब वो रहेंगे पर तो पूर्व की भ संज्ञा वाह की हो जाएगी और वाह की विश्ववाह की भ संज्ञा हो जाएगी। तो वाह उठ से वो जो भ संज्ञा वाह है उसको क्या हो जाएगा? ऊट हो जाएगा। और ऊट हो जाएगा तो ऊट होने के बाद संप्रसारण से पूर्व रूप हो जाएगा और पूर्व रूप हो जाने के बाद एते धत्युषु से वृद्धि हो जाएगी, विश्वौह ये शब्द बन जाएगा। और आगे वो आजादी विभक्ति मिला देनी। आज बोलो विश्वौह, यहाँ तक बन गया। तृतीया से बोलो विश्वौह। और व्याम आदि में कुछ नहीं करना बाबू, जैसे लीड का किए, लीह का किए थे ना, वो व्याम आदि जो अलादि विभक्ति उसमें ली की तरह प्रक्रिया करनी है। अरे वो ड से ढत्व करो, जलाम से ढत्व कर दो, ड कर दो, आया कि नहीं? और शुभ में ही वैसे। चलो पूरा बोलो अब सही, तृतीया से बोलो। विश्वौहा, विश्वाढ्याम। विश्वाट क्या है ये? वाड, विश्ववाड, हाँ, विश्ववाड्भ्याम, विश्ववाड्भिः, विश्वौहे, विश्ववाड्भ्याम, विश्ववाड्भ्यः, विश्वौहः, विश्वाड्भ्याम, विश्ववाड्भ्याम, विश्ववाड्भ्यः, विश्वौहः, विश्वौहोः, विश्वौहां, विश्वौहि, विश्वौहोः, विश्वाट्सु। विश्वाट क्या होता है? विश्ववाट्सु। तुम काहे ये दो व नहीं बोल पाते हैं? जीवा दो से क्या कोई? तो फिर विश्ववाट्सु। शुरुआत में ये काम मत किया करो, पूरा पाठ फिर भयंकर रूप से निकलेगा। हाँ, पाठ नहीं लगाया हो? किसके साथ लगाया हो? हैं? किसके साथ लगाए? कहाँ है? देखो लगवा दिए आप। हाँ बोलो। विश्ववाट्सु, विश्ववाट्सु, हे विश्ववाट, हे विश्ववाड, हे विश्वौ, हे विश्वा, हे विश्वाहौ, हे विश्वा, ये कौन शब्द का रूप है तुम्हारा? हे विश्ववाह। हाँ, हे विश्ववाहौ, हे विश्ववाह। हाँ यही तो हुआ। नहीं समझ में? काहे चूटू तुम महाराज जी के साथ काहे लगा लिए पाठ? हैं? काहे लगा लिए? इन लोगों के साथ लगाओ, महाराज जी भी इनके साथ लगाएंगे। हाँ, ये सब नहीं। देखो क्या कर रहा है, ये सब होता है, उससे समझ में आता है साथ वालों का भी काम। अब आप क्या बोलेंगे इसमें बताओ? इसका जब ये हालत है तो क्या बोलिए? विश्ववाट का रूप बोलिए, विश्ववाह का रूप बोलिए। और आप अपने आप को 30 मार खान समझते हैं, काहे नहीं लगाते इसके साथ पाठ? हैं? काहे नहीं लगाते उसको? बहुत ज्यादा हेकड़ी निकल जाएगी सब एक ही बार में, ये सब किए तो। विश्ववाहम, विश्ववाहो, विश्वौहः, विश्वौहा, विश्ववाड्भ्याम, विश्ववाड्भिः, विश्वौहे, विश्वौहे है,
चलिए लगा के आइए, लगा के आइए, लगा के आइए तब सुनेंगे। चलिए यही है विश्ववाट शब्द। आप दोनों लोग बोलिए। विश्ववाट विश्ववाट विश्वबाहौ विश्ववाहः विश्ववाहं विश्वबाहौ विश्वौहः विश्वौहा विश्ववाट्भ्यां विश्ववाट्भिः विश्वौहे विश्ववाट्भ्यां विश्ववाट्भ्यः विश्वौहः विश्ववाट्भ्यां विश्ववाट्भ्यः विश्वौहः विश्वौहोः विश्वौहां विश्वौहि विश्वौहोः विश्ववाट्सु विश्ववाट्सु हे विश्ववाट हे विश्ववाट हे विश्वबाहौ हे विश्ववाहः। यही तो बन गई। ये तो कुछ करके आए, कुछ लगा के आए ऐसा लगता है, और तुम आए मुंह उठा के ऐसे ही। तुमको दो बार नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा रूप बोलते। वही भूल कल जैसा था वही तो आज तुम्हारी वही हालत रही। तो कौन सा तुमने नया तीर मार लिया 24 घंटे में? वहीं के वहीं खड़े हो जहाँ कल थे, पागल तरीका। अरे सच में पाठ लगाओ, ये कहा ना साथ में लगाना है, सब लोगों के साथ लगाओ। इनके साथ लगाने में कोई दिक्कत? वो टोकने वोकने वाले हो ठहरे बाबा हैं। बाबा लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, संसार इधर का उधर हो जाए तो है कि नहीं है। उनको चलता है सब सही उनके लिए। कोई किसी को टोकेंगे वो अपना धर्म उसका वो खंडित हो जाएगा। परम वैष्णव है कि वो किसी को डांटने वाटने में विश्वास नहीं रखते। यहाँ चाहिए डांटने वाले लोग, है कि नहीं। तो इन भयंकर वीरभद्रों के साथ लगाओ पाठ, है कि नहीं है, तब जाके होगा। वरना ऐसे रोने धोने वाले लोगों से काम नहीं चलने वाला है। नहीं आया और आप लोगों को भी इनके साथ लगाना है, आपको भी। हाँ ऐसे लगाओगे तो फिर हो गया काम, है कि नहीं। चलिए तो ये विश्ववाद शब्द के हकारांत विश्ववाद शब्द के रूप देखे बाबू। आया ना, सब सूत्रों के अर्थ आगे, कोई दिक्कत नहीं ना है बाबू। चलिए तो अब हमको आगे बढ़ना है बाबू। कौन आया सूत्र बोलो तो? चतुरनडुहो राम उदात्त। ये सूत्र आया बाबू। अनुडु शब्द के रूप चलाना है। हकारांत शब्दों का निरूपण चल रहा है ना। अनुडु शब्द है। क्या शब्द है बाबू? अनुडु। हकारांत अनुडु शब्द है। आया कि नहीं आया? अब इसमें लंबा चौड़ा नहीं जाएंगे कि कैसे बना क्या बना, लेकिन अनडु किसको कहते हैं खाली अर्थ आपको पता होना चाहिए। अनडु जो प्रातिपदिक उसका क्या अर्थ है? तो अनह सकटम वहति। अनः सकटं वहति। अनह मतलब सकटम, सकट को ढोने वाला, है कि नहीं है। सकट को चलाने वाला। सकट मतलब समझते हैं? शकट मतलब बैलगाड़ी बाबू, हैं। बैलगाड़ी जो होती है वही तो शकट कहलाते हैं। गाड़ा आप लोग, ये लोग गाड़ा कहते थे गुजराती में, लेकिन वो क्या है बाबू? बैलगाड़ी। उसको चलाने वाला जो आपका वो बैल है, कौन चलाता है उसको? बैल चलाता है। तो सकट को बैलगाड़ी को चलाने वाला जो बैल है उसी को क्या कहते हैं बाबू? अनुडु कहते हैं। अनुडु शब्द का वही अर्थ है। आया कि नहीं? वो अनुडु शब्द के हमको रूप चलाने हैं बाबू। आया कि नहीं आया? अरे सकट को चलाने वाला बैल। आया कि नहीं आया? सकट वाह जो बैल है उसी को क्या कहते हैं बाबू? अनुडु कहते हैं। आया कि नहीं? चलिए तो अनुडु के रूप चलाने हैं बाबू। हकारांत शब्द है, रूप चलाने जाएंगे। अनुडु प्रातिपदिक संज्ञा इसकी हो ही जाएगी बाबू, कृदंत वृदंत मान करके। आया कि नहीं आया? और अनुडु शब्द से क्या ले आए बाबू? सु ले आएंगे, है कि नहीं। अनुडु सु, ये स्थिति बनी कि नहीं बनी? अब क्या करेंगे हम लोग? वो सब तो आप करेंगे, लेकिन अनुडु सु स्थिति में कोई सूत्र लगाना होगा तो पहले लग जाएगा ना। कोई सूत्र होगा लगेगा ना। तो चलिए सूत्र आ रहा है वही अनुडु सु, ये स्थिति है बाबू, कुछ नहीं, सरल है। हाँ चलो। चतुरनडु हो आम उदात्त। कितने पद है टूटू? 3 पद है। कौन कौन बताओ? चतुरनडुहो हो हाँ और आम और अनुदात्त। अनुदात्त कहाँ है? दिखाओ जरा। उदात्त उदात्त। हाँ तो फिर बिल्कुल उल्टा कर रहे हो। उदात्त। हाँ आया कि नहीं? बताओ सजल, कौन कौन विभक्ति अंत है? कौन सा कौन है? चतुरनडुहो इति षष्ठी द्विवचनान्त। अरे ओस लगा है ना, तो या तो षष्ठी द्विवचन हो गया तो सप्तमी द्विवचन हो गया। इतना पक्का पकड़ लेना है। आया कि नहीं? तो षष्ठी द्विवचन है, अर्थ करेंगे तो समझ में आएगा। आया कि नहीं? कौन शब्द का चूचू चतुरनडु हो षष्ठी द्विवचन में बनेगा? कौन शब्द का? क्या शब्द होगा? चतुरनडुहो। हाँ पूरा नहीं, तो चतुरनडुहो। हाँ ये रहेगा। अरे चतुर च है कि नहीं, और अनडुह च, इन दोनों का क्या कर लेंगे बाबू? समाह ओ इतरेतर द्वंद्व कर लेंगे। आया कि नहीं आया? तो प्रथमा द्विवचन में तो ओ मिला देंगे तो चतुरनडुहो।
ये बन जाएगा ना। और इसका जब हम षष्ठी में ओस लाएंगे तो चतुर अनडू हो, यही तो बनेगा बाबू, कुछ तो नहीं है। चतुर और अनडू शब्द के स्थान पे कुछ होता है अथवा जो भी अर्थ करेंगे देखते हैं, आया कि नहीं। लेकिन चतुर शब्द को कुछ काम करने जा रहा है और अनडू शब्द तो हम लोग अभी चला ही रहे। चतुर शब्द भी आगे आएगा जब रेफांत शब्दों का निरूपण करेंगे तब चतुर शब्द। चतुर का अर्थ क्या होता है? चतुर मतलब चालाक। अरे वो चालाक का वाची चतुर शब्द है बाबू, अकारांत है वो, समझिए, ध्यान रखिएगा बाबू। चालाक जो चतुर हम कहते हैं ना कि अरे बहुत चतुर लड़का है कि नहीं, चालाक है, वो चतुर शब्द बाबू अकारांत है। अकारांत चतुर शब्द की हम यहाँ नहीं कह रहे, चतुर शब्द है रेफांत। उसका क्या अर्थ होता है? चार। हिंदी में जो चार होता है ना उसके लिए चतुर शब्द है, आया कि नहीं? ध्यान रखिएगा बाबू। आप लोग जो बोल दिए चतुर मतलब सीधे दिमाग में यही आता है चालाक वाला, लेकिन उसके लिए कैसा शब्द है वो चतुर शब्द जो है वो कैसा है? अकारांत है, अकारांत है। वो तो राम की तरह चलेगा, चतुरः चतुरो चतुराः चतुरः छात्रः अस्ति, मतलब चालाक छात्र है, तो उसका तो राम की तरह चलेगा। ये चतुर हम रेफांत शब्द का कह रहे हैं जिसका क्या अर्थ है? चार, है कि नहीं? तो उसके भी रूप हम लोग जब आएगा तो देखेंगे। फिलहाल हमको कौन शब्द का रूप चलाना है? अनडू शब्द के चलाने। तो चलो, चतुर अनडू हो इति षष्ठी द्विवचनांतम बना। फिर आगे बोलो। आम इति प्रथमैकवचनांतम बन जाएगा ना। कौन शब्द का आम प्रथमा एक वचन में बनेगा? आम ही शब्द का। अरे उससे सु ले आओगे, सु का लुक कर देंगे तो आम प्रथमा एक वचन बन ही जाएगा। ये भी करते चलो, प्रकृति प्रत्यय भी लगाते चलो। फिर उदात्तः इति प्रथमैकवचनांतम, ये भी है कौन शब्द का चूटू? उदात्त बनेगा, उदात्त उदात्त शब्द का, उदात्त उदात्त। उदात्त। हाँ, अब बोलो राम की तरह चलेगा ना। सु लाओगे, ऋतु विसर्ग करोगे, उदात्त इति प्रथमैकवचनांतम। तीन ही तो पद है बाबू, नहीं समझ में आया? आम करने वाला सूत्र है। क्या है? आम करने वाला सूत्र है। और वो आम कैसा होगा? तो उदात्त होगा, आया कि नहीं? ऐसा वो करते हैं ना, स्वर भी बता देते कभी कभी। अनंग उदात्त, जैसे किया था कहीं पर, अस्थि दधि सख्यक्षणाम अनंग होगा और वो उदात्त होगा। वैसे यहाँ पर आम होगा और वो उदात्त होगा, आया कि नहीं आया? आम जो है ना बाबू, उसमें आम में मकार की क्या हो जाती है बाबू? इत संज्ञा हो जाती है। किस सूत्र से हो जाएगी? अलंध्यम से हो जाएगी, तस्य लोप से लोप हो जाएगा। तो ये आम जो है वो क्या कहलाएगा? मित कहलाएगा, ठीक है ना? तो देखो सूत्र से अर्थ निकालो। चतुर और अनडू शब्द को आम होता है। और आम कैसा है? मीठ है ना बाबू। तो बता बाबू, मीठ है तो किसी के स्थान में होगा क्या? अलंध्य से नहीं ना आएगा। वन सूत्र आएगा व्यवस्था देने के लिए। अरे कि जिसको ये मीठ करो उसके अचो के मध्य में जो अंतिम अच उससे पर में करना, आया कि नहीं आया? ठीक है ना? उसी का अंदाज भी होगा, यही कर देना। तो यही कहेंगे। चलो वृत्ति पढ़ लो बाबू, यही कहना। सर्वनाम स्थाने परे। हाँ, निमित्त भी बता दिया कि सर्वनाम स्थान परे रहते। अनयो किसको आम हो? तो कहा अनयो हो। अनयो हो मतलब चतुर हो। चतुर और अनडू शब्द को आम होता है, लेकिन कब? सर्वनाम स्थान परे रहते। सर्वनाम स्थान परे रहते। सर्वनाम स्थान जानते हो ना बाबू? कौन? स्वादि पांच वचनानि है कि नहीं? सु, जस, आम, आउट, ये पांचों की सर्वनाम स्थान संज्ञा होते हैं, अक्लिप के होने चाहिए। अक्ली बस ये भी का। चलो, तो सुडो नपुंसक से जानते ही हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो यहाँ पर क्या कर देंगे? चतुर और अनडू शब्द को आम करना है। कुल मिला के यही निकला। वो आम उदात्त होगा वो अलग बात है, उससे कोई स्वर प्रक्रिया में फर्क पड़ेगा। यहाँ कोई रूप में फर्क पड़ने वालों में से नहीं है। तो चलो, चतुर क्या स्थिति थी हमारी? अनडू शब्द से सु लाए थे, तो सु लाए थे तो अब लगाओ सूत्र बाबू। सर्वनाम स्थान पर है कि नहीं है? कौन सर्वनाम स्थान पर में है? तो यहाँ पर अनडू को आम कर देंगे। किस सूत्र से? बोलो सूत्र बोलो। चतुरनडु हो आम। काहे तोड़ रहे हो? सूत्र को तोड़ने की कौन इजाजत देता है? चतुरनडु हो राम अनुदात्त। अनुदात्त अलग कहाँ है? कौन अलग बोलने के लिए कहते? कहाँ अलग लिखा? कुछ तो अलग नहीं लिखा है, सब तो उसमें लगा दिया है। चतुरनडु हो राम मुदात्त। हाँ, ठीक है ना? देखो ये नतीजा है। आप लोग आवृत्ति करने के लिए, साथ में बैठने के लिए कहे तो मुस्टंडे बस आ गए बाल उतरवा के।
ये नहीं कि वो सब सिखाए भी दो लोगों को। तो देखो उच्चारण क्या हो रहा है, वरना इतने समय से अष्टाध्यायी की आवृत्ति कर रहे, कहीं सूत्र गलत निकल रहा है। 7वें अध्याय की हो गई होगी ना कितने भी बार आवृत्ति, तब भी देखो क्या निकल रहा है। और तुमको भी थोड़ा शऊर पा लो बोलने का। अब नहीं रहे वो 1 साल पहले वाले लड़के, साफ साफ बोल नहीं पाते हो, पूरा पूरा सूत्र का अर्थ देख ले तब तक, है कि नहीं। चतुर अनडु हो राम उदात्त, यही सूत्र है, इससे आम कर लेंगे। तो अनडु को आम करना है बाबू, सू के परे रहते है कि नहीं है। अनडु में किसको करेंगे, कहाँ करेंगे बाबू, बताओ चुको। तो अनडु में जो बहुत सारे अच्छे ना, कौन कौन अच्छे देखो अनडु में, पूरे में बताओ। अनडु शब्द में अच कौन कौन है, बोलो फटाक से। अब तुम तो ऐसे जैसे जाफराबाद चले गए वैसे खड़े हो। आ उ अ नकार उत्तरवर्ती अकार और उकार। चुट्टू हम पीट दे क्या तुमको, बताओ अनडु में कौन कौन अच्छे है। आ नकार उत्तरवर्ती आकार और उ। तुमको नहीं दिखता है साफ साफ, अनडु शब्द है तो कौन कौन उसमें स्वर है, ये अच है। इन अचों के मध्य में जो अंतिम अच कौन सा वाला है, अंतिम अच उ, उससे पर में होगा। अरे मित होता है तो उसी के पर में होगा, मित त्याज पर से, तो उसके पर में करेंगे। स्थिति बोलो चुट्टू, पूरी स्थिति बोलो। चलो आम कर लिया है ना, आम बोल लेना। आम में मगर की तो इन संज्ञा हो जाएगी, लोप हो जाएगा, आ बोलना। तो स्थिति बोलो, क्या बोलोगे, अनडु हाँ आ ह ह और सु, सु। सही बोला। हाँ। अनडु आ सु, आ बोल लो, साथ में बोल लो, अलग से बोलोगे तो पूरा निकलने लगेगा, है कि नहीं है। तो अनडु आ सु, और अनडु आ में कोई संधि हो जाएगी। अब कौन संधि हो जाए, कौन सूत्र लग जाएगा, त्रिकोण जी। अरे अनडु के ऊ को क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा, तो ड हल हो जाएगा, वह भी हल हो जाएगा, वह में आ मिला दो तो क्या स्थिति बन जाएगी, बोलो चुटू, अनड अनड वाह, यही तो बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। अरे वह में आ मिला दो, काहे परेशान हो रहे, क्या बना, अनड वाह सु। ये स्थिति बन गई कि नहीं बन गई, ये स्थिति बन गई। आम करने के बाद ये कर दिया, इक्वलिटी लगा दिया, तो क्या स्थिति बन गए, अनड वाह सु। ठीक, हाँ। चलिए अभी भी चलो ये पढ़ लो, पहले पूरा पढ़ लो इसको। ठीक है ना, चलिए ये कर दिया, फिर आगे चलो बाबू। ये भी सूत्र आया, ये भी देखते हैं क्या अर्थ है इसका। सावन डूह, देखो कितने पद है बताओ चुटू। सावन डूह, चुटू को ही पूछा जाए कि भाई कितने पद हैं सावन डूह में, थोड़ा देखो तो समझ में आए। आव कर दिया है तो आव न करे, यदि देखने में आ रहा है ना, अनडूह अलग निकाल ले तो क्या पद विच्छेद करोगे जरा बताओ हमको। अब इतना भी बता दिया, अनडूह निकाला है इधर से। आव किए होंगे तो आव किसी वर्णों के स्थान में किए होंगे, एचो यवा याव से। किसके स्थान में आव होता है, औ के स्थान में होता है। आप बोलो ना, इतना कह दे रहे तब भी तुम सोच रहे हो। हाँ अनडुह, हाँ क्या, सौ अनडुह, यही तो दो पद है, घबराओ नहीं। सौ अनडुह, यही तो दो पद है। द्विपदम इदम सूत्रम, दो पद वाला ये सूत्र है। अब बताओ जरा, सौ कहाँ बनेगा, सौ कहाँ का रूप है, सप्तमी एक वचनांतम। किस शब्द का चुटू, सी शब्द का। है कि नहीं, सी का सौ बनेगा। अरे हरि का हरो बनता है तो सी का सौ बनेगा। अच्छा सु शब्द हो तो उसका क्या बनेगा, सी का तो सौ बनेगा, सु का सौ सप्तमी एक वचन में क्या बनेगा, सौ। बोल चुटुक बोलने दो। सु से गी लाओगे, ई रहेगा, कौन सूत्र लगाओगे, सी में और सु में, दोनों में देख लो बाबू, है कि नहीं। हर बार की समस्या है, जब सौ आए तो हर बार ही समस्या है। सी कहो, सु कहो, क्या कहो, तो थोड़ा इसको विचार कर लेना चाहिए। सी लाओ चाहे सु लाओ, उससे क्या लाओगे, सप्तमी में घी लाओगे, ई लाओगे। अब आप अजंत पुल्लिंग पढ़ ही लिए है तो कौन दिक्कत है। सी की भी नदी से वो घी संज्ञा होनी है और सु की भी घी संज्ञा हो जाएगी। किस सूत्र से, सखी। अरे रस्व इकारांत सी है और रस्व उकारांत सु है, दोनों घी संज्ञा हो गए। तो घी संज्ञा हुई, पर में घी है, और कौन लगता है इस स्थिति में, अच्छा है। यही सूत्र था ना। क्या करता है बाबू, ये कहता है कि ई और ऊ से पर में जो घी है उसको तो ओ हो जाएगा। घी को सुनो यार, तुम गड़बड़ सड़बड़ करते हो सजल। ये लोग कुछ साथ में बोलते हैं तो समझ करके बोलते, तुम्हारे तो नहीं बड़बड़ करते। अरे घी को ओ करेगा, आया कि ना, और साथ में क्या कर देगा, घी संज्ञक जो है, इधर वो पहले वाले में सी, दूसरे वाले में सु, उसको औत हो जाता है, तो अंतिम को औत होता है।
तो सी में किसको अंत हो जाए अत आदेश हो जाएगा ई को होगा, सु में किसको होगा उ को, तो दोनों का अत हो जाएगा अ हो जाएगा, तो दोनों जगह स बन गया कि नहीं बन गया, दोनों बराबर कैटेगरी में आ गए, स औ यही तो बन गया, दोनों जगह वृत्ति रेची लगाओगे क्या रूप बनेगा, यही तो बनेगा बाबू, नहीं समझ में आया, तो सी का भी सप्तमी में सौ और सु का भी सौ, समझ में आ रहा है ना, ये समझना है कि नहीं है कि भाई क्यों ये प्रक्रिया ऐसी हो जा रही है कि नहीं, क्योंकि सूत्र पढ़े हैं तो इतना तो आपको ध्यान से देखना चाहिए। तो अब यहाँ पर किस शब्द का है, सौ किस शब्द का सप्तमी एक वचन में बना है, तो यहाँ हमारे सी का तो कोई लेना देना अभी है नहीं, है कि नहीं है, सी कहाँ कोई आता है, सी तो सी का सप्तमी में करोगे तो अर्थ क्या होगा, सी परे रहते, अब यहाँ कहाँ सी कोई पर में आता है, सुख में तो कोई सी है नहीं, और सौ सु का करेंगे तो अर्थ होगा सु परे रहते, ये अर्थ होगा, तो वो तो हमको यहाँ मिलता है कि नहीं है, प्रथमा एक वचन में मिलता है कि नहीं मिलता है, तो वो सु मिलता है, तो चलो वही कह रहे, तो कौन सा स है, सु का है, तो देखो चुटू अब सु कह रहे हो, तुमने पहले सी का चालू किया, चलो लेकिन ध्यान देना कहीं पर भी सो आए तो ये विचार जरूर करना चाहिए कि किस शब्द का है कि नहीं, बवाल होता है इसमें। चलिए तो कोई नहीं, सु का सौ है तो अर्थ होगा सौ परे रहते, तो सौ इति सप्तमी एक वचनांतम, और अनडुह ये कहाँ का है बताओ चुटू, अनडुह, अनडुह शब्द का अनडुह कहाँ बन जाएगा, चार जगह बनेगा, अर्थ देखो ना, कहाँ है तुम परेशान होते हो, अर्थ क्या लिखा है, अस्य, तो फिर षष्ठी एक वचनांतम आया ना आया, अब चार जगह अब थोड़ी ना बोलना है, थोड़ी ना तुम अभी संज्ञा प्रकट पढ़ रहे हो, आया कि नहीं आया, अरे अब अर्थ देखो वृत्ति देखो और उससे निकाल लो, तो दो ही पद है बाबू, बोलो कौन कौन देव बोलो, सौ इति सप्तम एक वचनांतम, सप्तम यही का वचनांतम, एक वचनांतम, हाँ। और अनडुह इति षष्ठी एक वचनांतम, यही तो बन गया बाबू, दो ही पद है, अनडु शब्द को कुछ होगा लेकिन कब सौ परे रहते, सु परे रहते, यही तो अर्थ हो गया, क्या होगा तो थोड़ा देखे तो समझ में आएगा, ठीक है ना, चलो पढ़ो बाबू क्या कहे, अस्य नुम स्यात् सौ परे, अस्य नुम स्यात्, अस्य मतलब अनडु शब्द से, अनडु शब्द को नुम हो लेकिन कब सौ परे, सु पर में हो, तो नहीं समझ में आया, ठीक हुआ है ये नहीं है, सु परे रहते, यही तो कह रहा है, चलो आ जाओ अब रूप बना ले बाबू, क्या रूप बनेगा थोड़ा समझे, है कि नहीं है, पहले से चलते हैं, अनडु शब्द है बाबू, क्या शब्द है, अनडु शब्द है, इसकी प्रातिपदिक संज्ञा करके इससे सु ले आए, आया कि नहीं आया, अनडु ये स्थिति है, लोप मत कर देना बाबू, ये सब सूत्र कहाँ के है, ये सब सात एक के है ना, अरे चतुर अनडु हो कहाँ का था, सात एक 98 का, और वो सावन डुआ 82 का, तो 7 एक के है ना बाबू, सपात सप्ताध्यायी का है, वो जो हल ज्ञाति है वो 6वें अध्याय का है, दोनों सपात सप्ताध्यायी है, तो परत्वाद पहले यही सब लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, यहाँ तो भी प्रतिषेध परम कार्यम लगेगा कि नहीं लगेगा, तो वो सब करने पहले ही सु को रहते हुए ही सब काम कर लो, आया कि नहीं, तो चलो अनडु सु इस स्थिति में कौन सूत्र लगेंगे, पहले वाला कौन सूत्र आया था, सर्वनाम स्थान सु पर में है, अनडु शब्द को आम कर देंगे, मितवात अंतिमत से पर में करेंगे, तो स्थिति क्या बनेगी, सजल स्थिति बोलो, ये जो गड़बड़ किए ना आम किए और कुछ हम नहीं सुनना चाहेंगे, घचपच किए ना तो अभी मूड तुम्हारा फाड़ देंगे, एक समझ लो, हाँ एक तो लगा है ना, दूसरा भी दूसरे साइड भी हो जाएगा, ये सब काम नहीं करना, आम की है तो आम की है, फिर कोई दूसरी चीज नहीं होनी चाहिए, खिचड़ी नहीं पकानी हमको, बोलो देव बोलो, तुम्हारा सहूरी नहीं है, बोलो, हाँ यही तो बना, और तुम वह भी करने चले थे, अरे निकल रहा था वह तुम्हारे मुंह से, आम किए तो आम किए, फिर काहे खिचड़ी पका रहे हो, क्या स्थिति बनी, अनडु आसु, आसु, और साफ साफ बोलो चुटू, आसु, हाँ यही तो बना है कि नहीं, अब बोलने में शर्माते नहीं ना हो, अनडु आसु ये कर लिया, अब कौन सूत्र लगाओगे, अब लगाओ इको जी लगा लोगे ना, इको जी लगा दोगे, डू के ऊ को वह कर देंगे तो क्या बन जाएगा, अनड व आ में मिला देना, अनड वाह सु क्या बन जाएगा, अनड वाह सु, आया कि नहीं, क्या बना, अनड वाह सु, अनड वाह सु, अनड वाह सु, अनड वाह सु, यही तो बना, अनड वाह सु नहीं बना, अनड वाह सु ये स्थिति बन गई, अब आओ अब दूसरा वाला सूत्र लगा लिया जाए, क्या बोलो ये,
तस्यैव अन्तावयवो मिथ्यात्। हाँ। तो अंत में कहाँ हुआ? अंत में नहीं होगा ये, वो खाली उसका अंतावयव होगा, वो निर्णय वो देता है। जिसको किया गया है उसी का वो अंतावयव होगा, इतना मात्र वो कह रहा है। नहीं समझ में आया उसके? अरे कहाँ होगा उसके लिए तो वो वाला वाक्य है ना कि अचो के अचा मध्य यो अंत्यः तस्मात् परः मिथ्यात्, ये वाक्य है ना। कहाँ होगा उसके लिए व्यवस्था देने वाला वो वाक्य है। जो दूसरा वाक्य द्वितीय अंश उसमें जो बन रहा है, दूसरा अंश बन रहा है, वो उसका अंतावयव होगा, वो बताने के लिए। वो अंत में होगा तो फिर वो क्या खाक छाने का वो पहला वाला वाक्य, अरे अंतिम हद से परे होगा ये तो कर दिया ना, उसी का अंतावयव होगा, बस इतना वो कह रहा है, ठीक है ना। और उसको अंतावयव कहने का प्रयोजन क्या है तो वो सब भी हम लोग देखे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर अब खिचड़ी मत पकाओ उसकी। चलो तो ये समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया? चलिए, तो अनड़वा सु ये स्थिति बनी। चलो अब कौन सूत्र लगाओगे? दूसरा वाला कौन सूत्र आया? सावनडुः। यही सूत्र आ गया। इसने क्या कहा था? अस्य, मतलब अनुडु शब्द को, तो ये अनुडु शब्द ही है ना। अरे आम हो गया, आम आगम हो गया, तो क्या अंतर पड़ गया? आम आगम हो जाने से वो तो तदग्रहण न गृह्यन्ते है कि नहीं? अलग थोड़ी ना हो जाएगा बाबू, तो अनुडु ही कहलाएगा। तो अनुडु शब्द को क्या होता है? नुम होता है। कब? सु पर रहती करना, तो सु पर में है ही बाबू। तो अनड़वाह जो अनुडु है क्या है? अनड़वाह बन गया है आम करने के बाद, आम आगम करने के बाद, तो अनड़वाह बन गया। इसको नुम करना है। नुम में भी बाबू उमा वितौ, ऊ और म की क्या हो जाती है? संज्ञा हो जाती है ना, न खाली बचता है। और ये नुम भी मीठ है ना बाबू, तो मीठ है तो कहाँ किया जाएगा बाबू? ये भी अचो के मध्य में जो अंतिम बात उससे पर में किया जाएगा, सजल नहीं किया जाएगा। तो अनड़वाह में बताओ चुटू, अनड़वाह में कौन कौन अच्छे? साफ साफ बोलना, अनड़वाह इसमें कौन कौन अच्छे? अकार, दूसरा वकार उत्तरवर्ती आकार, बस काम खत्म हुआ। तीन ही तो है बाबू, और कुछ बोलना था? नहीं ना बोलना था। और ये है, तो इनमें जो अंतिम अच कौन सा वाला है? वकार उत्तरवर्ती आकार, उससे पर में होगा। अरे हमारे पास परिभाषा व्यवस्थित करके रखी हुई है, बस उसके अनुसार चलो तो कभी फंसो नहीं। आया कि ना? तो आकार से पर में नुम करना है, नुम का न बचेगा बाबू। तो स्थिति बोलो, चलो अलग अलग बोलो, चुटू बोलेगा। अनड़वा हाँ, न ह सु भी तो बोलोगे, क्या बनी? बोलो, अनड़वा न ह सु, यही तो बना। अनड़वान ह, ऐसे कर लो, अनड़वान ह सु, ये साथ में बोलना हो, जैसे बोल लो। नहीं हुआ? अरे आके पर में ही तो नुम किया, कुछ तो नहीं किया बाबू। तो सूत्र लगा दिए। कौन सूत्र लगा दिए बाबू? समझ में आया? अब अनड़वान ह सु ये बना ना। अब सु के स का तो बाबू लोप कर देंगे किसी से, बस अब पुराना काम सब करना है। किससे? गया, क्या बचा? अनड़वान ह, ये बना कि नहीं बना? अनड़वान ह, ये बना कि नहीं बना? अब यहाँ पर देखना बाबू, अब कौन सूत्र लगाओगे? अनड़वान ह, कौन सूत्र लगाओगे? बताओ। सुनो यार, तुम रुको, तुम तो बड़के मुस्टंडे आए हो, बताओ चुप। है कि नहीं? ओढ़ लगाओगे ना, ओढ़ सूत्र हम लगा दे, क्योंकि भाई कहा था कि भाई पदांत का विषय हो तो ह को ढ होता है। ये सब लोग दिमाग से काम करते हैं, है कि नहीं है? ऐसे ही नहीं चलते, हवाबाजी नहीं चलती है, विचार करना पड़ता है कि कौन कौन सूत्र लगता, क्या लगता। आया कि नहीं? तो वो लगता बाबू, लेकिन होड लगा दे। लेकिन बाबू एक सूत्र है, क्या? संयोगान्तस्य लोपः, वो भी प्राप्त है, दोनों प्राप्त है, ध्यान देना बाबू। होड भी प्राप्त है, चूंकि अभी गया हम देखे। और क्या है? क्या कहा था बाबू? वो संयोगान्तम यत् पदम तदम तस्य लोपः स्यात्, यही तो कहा था बाबू। यहाँ पर अनड़वान ह, उसमें न ह का संयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कौन कौन करेगा इसका संयोग नाम? कौन रखेगा संयोग संज्ञा करने वाला? कौन सूत्र है? क्या अर्थ है उसका? अलह संयोग संज्ञा, यही तो है। अच से अच के व्यवधान रहित जो हल है उसकी संयोग संज्ञा होती है। यहाँ न और ह के बीच में कोई अच का व्यवधान है तो न ह का क्या नाम हो जाएगा बाबू? संयोग नाम हो जाएगा। तो संयोग नाम हो गया किसका? न ह का। और संयोगांत जो पद संयोग अंत में है जिसके, ऐसा पद कौन पद होगा?
अनडवान ह अनडवान ह, ये पूरा पद हो गया। तदंतस्य, उसके अंतिम का, किसका ह का, ह ही है ना, इसका लोप हो, ऐसा कौन कहता है? संयोगान्तस्य लोपः। वो भी प्राप्त है, दोनों प्राप्त है। देखो कौन सा किया जाएगा बाबू। ओ ढ की सूत्र संख्या देखो तो समझ में आए। ओ ढ की क्या सूत्र संख्या है? 8 2 31 का है। वो देख लो संयोगान्तस्य लोपः को। 8 2 23 8 2 23 दोनों त्रिपादी के हो रहे हैं, हमको लग रहा है दोनों त्रिपादी के हैं। तो त्रिपादी के दोनों हैं तो पूर्वम प्रति परम असिद्धम पर वाला असिद्ध होगा। कौन असिद्ध होगा? कौन असिद्ध होगा? क्यों? 8 क्यों? 32 32 पर का है। और ये कहाँ का है? 8 2 31 8 2 तो फिर पर का कहाँ तुम्हारा दद्दा होगा? पर का 8 2 23 23 8 2 23 का है। कौन पर वाला हुआ? चूटू तो गड़बड़ करता है पूरे पाठ में, हैं? पर वाला संयोगान्तस्य लोपः। ये पर वाला हुआ, देखो जरा सूत्र संख्या। होडः तो तुमको आज भांग खा लिए हो सुबह सुबह। कौन पर वाला है? ओढ़। ओढ़ है। तो ओढ़ असिद्ध हो जाएगा ना बाबू। पर वाला पूर्व वाला काम करेगा तो कौन लगाएंगे? संयोगान्तस्य लोपः। यही लगेगा बाबू, है कि नहीं है? तो ये तो कुछ सोचने समझने वाली बात में चलते हैं। और तुम हो कि इसका मतलब कि ये सब पान किए हुए हैं, है कि नहीं है? आया कि नहीं आया? तो ये सब रगड़े हुए लोग हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं। ऐसे करोगे तो कहाँ से व्याकरण आएगा? है अपना सब भूसा भर के रखोगे। अरे दिमाग खुला रखो पंडित जी, आप जो गुजरात में पढ़े उससे नहीं चल रहा है वो सब चीज़ें इधर, है कि नहीं है? रट्टाबाजी नहीं चलती इधर, विचार करना पड़ता है कौन कौन सूत्र, अष्टाध्यायी पूरी देखनी पड़ती है कि नहीं है? कि भाई कौन कौन सूत्र लगेगा। अब इनको रटवा दिया गया है संसार में, संयोगान्तस्य लोपः लगा तो मुष्टंडे सीधे वही लगाते, कुछ सोचते समझते नहीं कि भाई कोई सूत्र हम पढ़े भी है पदार्थ के विषय में, हको ढ करने वाला, ये सब क्या लेना देना इसको? तो फिर काहे ऐसे करते? समझ में आया? अरे देखना है बाबू, जो जो सूत्र पढ़े उसको देखो, रटाबाजी मत करो, है कि नहीं? रट मत लिया करो किसी चीज़ को, प्रक्रिया को रटते नहीं बाबू, दिमाग खुला रख के देखा करो। हो गया? तो चलिए संयोगान्तस्य लोप से क्या, किसका? अनडवान ह में ह का लोप कर देंगे तो क्या बचेगा बाबू? अनडवान। अनडवान। तो यही तो रूप बन जाएगा बाबू, अनडवान। देखो क्या रूप लिखा है, अनडवान। यही तो बना है बाबू, अनडवान। आया कि नहीं आया? अनडवान रूप बन गया। क्या अर्थ कर दिया इसका? देखो तो अर्थ लिखा है, टिप्पणी लिख के 1 नंबर क्या लिखा? अत्र न वो जाने दो, आगे अर्थ क्या लिखा है? सकट का वहन कराने वाला जो वृषभ बैल होता है ना, गाड़ी को गाड़ा जो गाड़ी जो है वो बैलगाड़ी है, उसको चलाने वाला वहन करने वाला जो बैल होता है उसी को। बैल तो बहुत सारे प्रकार के थे, सबको अनडवान नहीं कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, है कि नहीं है? सब बैल तो बहुत होते हैं। अरे खेत जोतने के लिए अलग होता है, वो अलग होता है, सब बहुत सारे होते हैं। उसमें अनडवान किसको कहते थे? सटर ग्वाड जो वृषभ है, बैल है, उसी को अनडवान कहते हैं। आया कि नहीं? अनडू शब्द की कैसे अनडवान बना, प्रक्रिया ध्यान में आई? कौन बोलेगा? बचाओ बताओ बाबू, अनडू शब्द से अनडवान कैसे बन गया? कुछ नहीं, फटाक से बोलते चलो बाबू। क्या अनडू से सू लाए? चलो सूत्र आया, चतुरनडु हो राम उदात्त। बहुत सुंदर, इससे आम कर लोगे? आम कर देंगे कर तो दो। स्थिति बनेगी अनड आम ओ आ आह। अनड़ कैसे कर लिए? फिर तो उधर आह बोलना है, इधर अनड़ कर लिए। किस शब्द को आम किए हो? अरे आम किसको कर रहे हो? अनडु शब्द को। अनड़ू शब्द को, अनड़ू शब्द को कर रहे हो आम, तो अंतिम अच से पर में करोगे कि अंतिम अच के स्थान में कर रहे हो? तो फिर तुम तो स्थान में कर दी, ऐसा हमको लगा। तो स्थान में कर रहा था, ड को अ नू निकाल दिया, तो फिर पर में करना है ना। आगम है बाबू, ये किसी के स्थान में नहीं होता है। आगम आहा मित्रवत भवंती, आगम मित्र की तरह होते हैं, पास में बैठते हैं, स्थान में नहीं होते। हाँ ठीक, चलो अनडु बोलो। आ सु। अनडू आह सु। नहीं सुनाई देता इसका, है आप लोगों को सुनाई देता, हमको तो नहीं सुनाई देता। अनडु आ सु। हाँ ये फिर फिर सूत्र लग जाएगा इको एनर्जी। हाँ वो काम कर लेना, संधि वाला काम। तो इको एनर्जी कर लो, स्थिति बोलो सीधी। अनड वाह सु। हाँ अनड वाह सु, आराम से बोलो, अनड वाह सु, ये कर लिया। फिर कौन लगाओगे? सावनडु इससे नूम कर लिए, अंतिम मत से पर, आज से पर में करोगे ना, तो स्थिति बोलो। अनडुवान
ए डू फिर कहाँ आया भाई? चुटू तू गड़बड़ कर रहा है भाई आज। कहाँ है पाठ लगा है इनके साथ? हाँ हाँ अनडवान हाँ सु यही तो बना। हाँ। अरे क्या है अनडवाह बना था ना, तो आके बात करोगे तो अनडवान ह सु आया कि नहीं? चलो हाँ फिर अब क्या करोगे? अब बस जो आम नूम कर ली, इसके बाद अब अपना पुराना काम करना है। संयोगांत से लोप अभी लगेगा। नहीं सु अभी आगे पड़ा है ना। पहले हल के आप दो दीर्घासुत से प्रथम हल से वो सब काम करा लोगे ना, तो सु का लोप करा देंगे, स का लोप कर देंगे, अनडवान ह ये स्थिति बनी। अब बोलो फिर संयोगांत से लोप से ह का लोप कर देंगे तो क्या बनेगा? अनडवान। यही तो बन गए अनडवान। नहीं बना? हाँ। ठीक हुआ। तो यही रूप लिखा अनडवान प्रथमा एक वचन में। है। सरल है बाबू, कुछ नहीं है कि नहीं है? बस खाली दो सूत्र आम और नूम किए है कि नहीं? उसके बाद तो शेष सब पुराना ही काम किए, कोई नया नहीं ना काम किए। आम नूम दो काम किए। अब बाबू एक यहाँ पर अनडवान में एक प्रश्न समझ लो, फिर आगे बढ़े, है कि नहीं है? एक ठो कि अनडवान ये जो बनाए है, यहाँ पर कोई कहेगा कि वो नकार का लोप कर दो जरा। नलोप प्रातिपदिकांतस्य, एक तो सूत्र आया था। क्या कहा था? प्रातिपदिक संज्ञकम यत् पदम। तो देखो ये अनडवान जो है वो प्रातिपदिक है कि नहीं है? अरे अनुडू का ही सब हो करके आम नूम हो गया तो क्या हो गया? अरे यदा गमास तद गुणी भूता तद ग्रहणेन गृह्यन्ते, वो वही कहलाता है ना, कोई फर्क नहीं ना पड़ जाएगा, है कि नहीं है? तो ये भी क्या है बाबू? अनुडू ही है, प्रातिपदिक है। और वो पद भी हो गया कि नहीं हो गया? अब पद भी हो गया, सुबंध मान करके पद भी है। अरे सुबंध मान करके सु का लोप हो गया तो क्या हो गया? सुबंध मान करके पद भी है। तो जो पद है वो प्रातिपदिक भी है कि नहीं? तो तदंतस्य नस्य लोप, उसके अंतिम नकार का लोप हो जाए। अनडवान में नकार का लोप कर दो, तो अनडवा रूप बना। अनडवान काहे बनाया? वो कोई शंका कर सकता है कि नहीं कर सकता है? नहीं समझ में आया? क्या शंका है चुटू? कि अनडवान में न का न लोप प्रातिपदिकांत से लोप होना चाहिए। होना चाहिए। बहुत सुंदर, देखो लड़का पकड़ता है भाषा। आया कि नहीं आया? ठीक है ना? तो इसका नकार का लोप होना चाहिए। नहीं समझ में आया बाबू? तो नकार का लोप होना, काहे नहीं किए भाई? काहे नहीं किए? सब जगह तो अभी तक आता था, जहाँ जहाँ न अंतिम में तो हम लोग कर ही देते थे, नहीं कर देते थे? सब जगह अनंग वगैरह जहाँ जहाँ किए थे तो वो हो जाता। यहाँ पर भी कर दो न का लोप। तो क्या कहोगे बाबू? तो ये कहोगे कि ये जो है वो कहाँ अंतिम न है? अंतिम कहाँ है? न अंतिम है? क्या कहा? तदंत से नस्य, उसका अंतिम होना चाहिए। अंतिम है क्या? अंतिम है? अच्छा, आप तो कह रहे अंतिम है, लेकिन अंतिम कहाँ है? अरे ह अंतिम में नहीं है, उसका लोप कर दिए। किससे लोप किए? चुटू बजाओ जरा। चुटू ह का लोप किससे किए? संयोगांत से लोप। अच्छा, संयोगांत से लोप की सूत्र संख्या क्या थी? देखो जरा फटाक से देखो। 8 2 23 की थी। आया कि नहीं? वो संयोगांत से लोप ने जो लोप किया ह का, वो ये देख पाएगा क्या? जरा एक बार देखे। नलोप का देखो। नलोप जब लोप करने आएगा न का, नलोप की सूत्र संख्या देखो। 8 2 7 दोनों त्रिपादी के हैं। संयोगांत से लोप जो ह का लोप किया वो 8 2 23 का है, ये 8 2 7 का है। दोनों त्रिपादी है। और त्रिपादी में पूर्व के प्रति पर वाला तो कौन असिद्ध होगा? संयोगांत से लोप। इसका मतलब संयोगांत ने जो ह का लोप किया है वो ये देखेगा ही नहीं। न लोप, ध्यान दीजिएगा बाबू, है कि नहीं है? न लोप प्रातिपदिकांत ह का लोप देखेगा ही नहीं, मतलब उसको ह दिखाई देगा। तो ह दिखाई देगा तो उसको कहाँ अंतिम में न मिला? नहीं न मिला, इसलिए लोप नहीं हुआ है। नहीं समझ में आया? ये ध्यान रखना बाबू, ठीक हुआ? तो ये वही कह रहे हैं। देखो टिप्पणी में ये बात भी लिखी है 1 नंबर में, जो अत्र करके लिखा ना, क्या लिखा है? पढ़ो। अत्र न लोपो न, यहाँ पर न का लोप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो कहा संयोगांत लोपस्य असिद्धत्वात्, असिद्ध हो जाएगा। तो जब असिद्ध हो जाएगा तो उसको वहाँ ह दिखेगा बाबू, दिखेगा तो फिर अंतिम में मिला नहीं तो न का लोप नहीं। यही बात है। नहीं समझ में? संयोगांत लोप जहाँ कर लो ना, उसके बाद न का लोप कहीं नहीं होगा। ये चीज खोपड़ में घुस गई। चलो, तो रूप बनेगा अनडवान। ध्यान रखना बाबू, यही सब प्रश्न पूछे जाते हैं। अनडवान में न का लोप काहे नहीं किए? तो
तो फिर देखिए अष्टाध्यायी तो पता आता न पता तो फिर मुंह खुला रह जाएगा, है कि नहीं। लेकिन ये बात पढ़ते समय ध्यान में रहे तो ये ध्यान में रहती है कि भाई यहाँ क्यों नहीं होगा। ठीक हुआ बाबू, अनड़वान बन गया। अब आप ये अनडू के रूप चलाने हैं ना, अब आगे बढ़े बाबू, है कि नहीं। अनडू से क्या लाएंगे, औ लाएंगे। तो बताओ बाबू कौन सूत्र लगाओगे, चुटू बताएगा। अनडू औ है, बताओ कौन सूत्र लगेगा। अभी गया ना अनडू के लिए सूत्र, देखो उसमें से कौन सा लगेगा। चतुर अनडू हो राम लगेगा ना। अरे सर्वनाम स्थान परे रहते कहा है तो 5 जगह तक ये लगाना है, आम तो कर ही देना है, समझ में रखना बाबू। खाली जू के लिए नहीं किया है। सर्वनाम स्थान परे रहते चतुर और अनडू को आम करना है। तो चलो अनडू को आम करेंगे। अब सीधा सीधा देखो बाबू, अनडू के ऊ के बाद करोगे मितवाद, तो अनडू आह सु औ औ, अनडू आह औ, ये कर लिए। और यहाँ पर इक्वेंट की कर दोगे, अनड़वाह बना लेना बाबू, अनड़वाह बना लेना, बना लो कि नहीं इक्वेंट की लगा के, अनड़वाह ओ। अब इधर देखो वो नूम करेगा, नूम करने वाला भी तो सूत्र था, वो करेगा वो नहीं करेगा क्योंकि वो सु पर रहते ही लगना था। तो इसमें सरल है बाबू, अनड़वाह में ओ मिला देना है कि नहीं। आगे अजादी भक्ति और तक मिलाते चलना है। अनड़वाह अनड़वाह अनड़वाहम अनड़वाह, काम खत्म हुआ बाबू, कुछ नहीं करना। सरल हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है ना। और अनडू से आगे क्या लाओगे, द्वितीय बहुवचन में सस लाएंगे। अब तो वो सर्वनाम स्थान उसका नाम नहीं ना है, नहीं ना है, क्यों नहीं है। 5 को ही सर्वनाम और सस को नहीं ना होती सर्वनाम स्थान नहीं है। तो कोई नहीं बाबू, अनडू में तो अब न आम होना है न नूम होना है, अनडू में अस मिला देंगे, अनडू हा, काम खत्म हुआ। बोलो प्रथमा द्वितीय के रूप बोलो बाबू। अनडुवान अनडवान अनडवान अनडू। देखो चुटू गड़बड़ है, नहीं आ रहा है ना चुटू। अनडवान अनडवाहो अनडवाहः अनडवाहम अनडवाहो अनडुहः अनडुह, अनडवान अनडवाहो अनडवाहः अनडवाहम अनडवाहो अनडुहः। बोले अनड़वान अनड़वाहो अनड़वाहः अनड़वाहम अनड़वाहो अनडुहः। यही तो बना, नहीं बना। अब चुटू क्या बोलेगा, है चुटू नहीं बोल पा रहे हो आज क्या। अब तो रट्टा मार लिए, 3 बार सुन लिए तो, है कि नहीं। हमको पहली बार में चाहिए चुटू, है कि नहीं है, पहली बार में सुनना चाहते हो बाबू, आया कि नहीं, क्या बोलो। अनडवान अनडवाहौ अनडवाहः अनडवाहम अनडवाहौ अनडुहः। यही तो बना बाबू, कुछ तो नहीं था, काहे परेशान हो गए आगे ओ में। अरे अनडू में आम ही तो किए है और इक्वेंटी लगाए, फिर मिला दिए हैं अनडवाह बना करके, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अनडवाह हो अनडवाह, और सस में तो खाली सीधा अनडू में मिला दिए तो और सरल हो गया, काम खत्म हुआ। नहीं समझ में, संबोधन भी लगे हाथ बना लिया जाए बाबू, संबोधन वाला भी रूप बना लिया जाए। तो हे अनडू, उसका संबोधन करना होगा तो हे अनडू, क्या लाएंगे, सु लाएंगे, आया कि नहीं, कौन सूत्र लगाओगे बताओ। अरे सर्वनाम स्थान पर में है ही, अनडू शब्द को आम कर लेंगे, लेकिन उसका एक अपवाद सूत्र आ रहा है 3रे नंबर का। देखो क्या आया, अम संबुद्धौ। यही आ गया उसका, अम संबुद्धौ। कितने पद है बाबू, द्विपदमिदं सूत्रम्। बताओ चुटू कौन कौन है। अम इति प्रथमैक वचनान्तम, प्रथमैक नहीं, प्रथमैक वचनान्तम, और संबुद्धौ इति सप्तमैक ये वचनान्तम। संबुद्धौ किस शब्द का संबुद्धौ बना है, संबुद्धि शब्द का बन जाएगा ना। अरे हरि का हरो संबुद्धि का संबुद्धौ की संख्या हुई है, औ करके आवृत्ति रहती संबुद्धौ। अब ये सब क्या बार बार बताना, संबुद्धौ सप्तम ये एक वचनान्तम आया कि नहीं। चलिए काम का तो अम होगा, अम आगम होगा। अम में भी मकर की संख्या हो रही है, इसलिए अम आगम कह दे रहे हैं। अरे इसलिए आगम कहेंगे ना, है कि नहीं, क्योंकि स्थान में नहीं होना है। हाँ, कोई राजा क्या नहीं है कि आगम ठेका ली के घूम रहे, आएगा नहीं, हम आगम होगा। कब संबुद्धि पर रहते, किसको होगा बताना पड़ेगा ना। तो चतुर अनडू हो उसकी अनुवृत्ति आ ही रही है, जस्ट उसी के बाद का सूत्र है कि नहीं है। तो अर्थ क्या हो जाएगा, देखो लिखा होगा, पढ़ो। नहीं लिखा है, टिप्पणी लिखी होगी, टिप्पणी में लिखा होगा। चतुर और अनडू शब्द को आम आगम होता है कब बाबू, संबुद्धि परे रहते। आया कि नहीं। संबुद्धि मतलब संबोधन सब नहीं, संबुद्धि मतलब प्रथमा एक वचन। प्रथमा एक वचन। संबोधन प्रथमा
वचनं बुद्धि संयम संबुद्धि स्यात्। वो आया कि नहीं, संबोधन की प्रथमा का एक वचन जो सु है वो पर, तो वही तो उसी का रूप देख रहे हैं। तो ये अनड़ु सु ये स्थिति बनी, हम तो वो आम करने जा रहे लेकिन अब पद बन गया ना। अरे उसको तो सर्वनाम स्थान 5 जगह लगना है, इसको तो खाली संबुद्धि में लगना है ना, तो उसको बात करके बाबू अम ही होगा। आया कि नहीं, अम भी बाबू मकार की संज्ञा होने के कारण मित है, अंतिम मत से परे करेंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आ की जगह अ किए हैं, बस इतना ही फर्क है। अनडु अह सु ये बना ना, अरे हे अनडु अह सु यही तो बना, हे को मारो गोली, अनडु अह सु ये बना। अब सारी प्रक्रिया वैसी चलानी है, ई को एणची लगाओ, डू के ऊ को क्या कर दोगे, वह कर दोगे, तो क्या शब्द क्या बन जाएगा बोलो तो, अनड वह। हाँ अब अनड वह बन जाएगा ना, अनड वह सु ये बन गया। अब कौन सूत्र लगाओगे, वो वाला तो लगेगा, नून वाला कौन सा? वो तो कुछ नहीं का, वो तो सु परे रहते, क्या था तो नूम तो करना ही है, वो भी नूम न करना है, अंतिम मत से पर में करेंगे, तो क्या स्थिति बोलो चुटू, अनड वह सु था ना, अरे अंतिम मत से परे नूम कर लो, अनड वन, अनड वनः, अनड अलग अलग बोलो, अनड अनड अनडव, ऐसा कैसे बोल, हाँ अनडव वन, अनड व और वन और तुम्हारा दादा और तुम्हारा नन्ना और पप्पा सब आ गए इधर, क्या है तुम कुछ सवाल तो करो यार। अनड वनः, नहीं गलत निकल रहा है क्या, हाँ समझ लेने थोड़ी ना होगा, उसकी भावना थोड़ी ना समझी जाएगी, इधर भागवत कथा थोड़ी ना चल रही है कि वो जो मन सोच रहा है तो सोच ले, हूँ कर रहे हो क्या, हूँ गलत निकला है उसके मुंह से, कौन बोला हूँ, पागल तरीका, सौर है, व्याकरण शास्त्र है, भागवत नहीं है कि उसके मन की बातें सुने हम, वो सब उसकी प्रक्रिया सही चल रही है दिमाग में, बोल गलत रहा है, उसका मुंह गलत निकल रहा है, उसको ध्यान से देखो, फिर से करो। अरे क्या शब्द बना था नूम करने के पहले, अनड वह, अनड वह बना था, अब नूम करना है, अंतिम से पर में करोगे, अंतिम कौन है, अनड वह में बताओ, वकार उत्तरवर्ती अकार ये है, उससे परे न करोगे तो क्या स्थिति बनेगी, अब साफ साफ बोलो अलग अलग, अनड वन हाँ ह, ह और आगे सु बोलो उसको पूरा, अनड वन ह सु, ये बोला, ऐसे तो कह रहे हैं, तो फिर अरे इधर मन की बातें नहीं समझी जाती है, आप लोग पाठ लगाते समय महाराज जी यही करते होंगे, सब उठ पटांग का, उनका भागवत की आदत लगी है कि वक्ता जो बोले उनकी मन की बात सुनो, अरे वो कृष्ण की जगह राम बोल दिए तो कौन सा अपराध कर दिए, वहाँ ऐसे ही चलता है, अरे कृष्ण ने रावण को मारा तो समझ लेते हैं कि हाँ नहीं वक्ता जो है वो कृष्ण वो कंस का कहना चाह रहा है, यही तो कर लेते लोग, नहीं दिमाग लगा लेते, उनके थोड़ी ना वाणी नियंत्रित होती है, कुछ नहीं अंदर, सब उठ पटांग चलते, नाम सुनिए कभी इधर के उधर निकलेंगे, अरे कृष्ण ने रावण को मारा, तो वो श्रोता सब वो बढ़ के भक्त होते हैं तो कहते हाँ हाँ सही सही, तो रावण को मारा, रावण वो वंश का ही होता है, हाँ उसी कोई है कि नहीं है, तो फिर ऐसे नहीं चलता इधर, अरे अक्षर का ही इधर मारा मारी, उसमें गड़बड़ करोगे तो कहाँ से चलेगा, नहीं आया चुटू समझ में, क्या बना बोलो, अनड वन ह सु, सु आया कि नहीं, चुटू प्रक्रिया में ही ध्यान दे रहा था, बात नहीं समझ रहा था मैं अनड वन ह सु यही तो कर लिए बाबू, नूम करने के बाद, और नूम कर लिए, अब कुछ नहीं करना बाबू, अपना पुराना काम करो, जैसे वही प्रक्रिया अपनाए थे ना वही प्रक्रिया अपना, क्या करोगे, सु का लोप कर दिए, काम खत्म, अनड वन ह ये बन गया, आप कौन लगाओगे, संयोगान्तस्य लोपः, लोप कर दिए, ह का लोप कर दिया, क्या बना, अनड वन, ये अनडवन, यही तो बन जाएगा बाबू, यही तो संबोधन का, अरे उसमें अनडवान बना, इसमें अनडवन बना, क्या फर्क पड़ गया, आम की जगह अम किए थे, बाकी सारी प्रक्रिया का वही है, नहीं समझ में आया, तो ये अनडवन यही संबोधन बन गया। इधर भी न लोप की शंका कोई करे कि पदांत न का लोप कर दो, न लोप से, तो क्या कहोगे, गांत लोप से जो होगा लोप हुआ वो असिद्ध है, इसलिए नहीं होगा, ठीक हुआ, तो कोई बात नहीं, अनडवन बन लिया, और आगे औ अस में तो प्रथमा की तरह ही करना है, अरे अनुडू से औ अस लाओगे जस का, तो वहां पर तो क्या करना है, अब तो इधर कोई लगना है, आम कर देना है, अनुडू के बाद आ कर दोगे, इको अणची लगा दोगे, क्या बन जाता, अनडवाह बन जाएगा ना, क्या बन जाएगा, उसमें औ आदि मिला दो, अनडवाह हो, अनडवाह, काम खत्म हुआ, नहीं समझ में आया, संबोधन के रूप बोलो चुटू, हे अनडवन, हे अनडवाहौ, हे अनडवाह, यही तो बना, नहीं समझ में आया,
ठीक हुआ। प्रथमा द्वितीय और प्रथमा द्वितीय संबोधन बोलो तीनों। अनडवान अनडवाहौ अनडवाहः अनडवाहम अनडवाहौ अनडुहः। हाँ, उसमें अनडु है ना बाबू, अनडु शब्द ही है मुख्य रूप से, ध्यान रखना है कि नहीं। ये आम नुम सब हो जा रहे तो अलग अलग रूप सुनाई दे रहा है, अब सरल हो जाएगा, आगे कुछ नहीं। और संबोधन अनडवन हे अनडवाहौ हे अनडवाहः। काम खत्म हो। किसको नहीं आया महाराज जी? आया। चलिए अभी पूरा सुनेंगे तब समझ में आएगा। चलिए आगे आगे नहीं आ गया, अब आगे चलना है, अब आगे कुछ नहीं करना है। आजादी विभक्ति आए तो अनडू में मिलाओ, अनडू हाँ टालाओगे, मिला दोगे ना अनडू हाँ। अनडू से ब्याम लाओगे तो कौन सा सूत्र लगाओगे जरा बताओ बाबू। अब ये आम नूम का कथम किस्सा कहानी खत्म बाबू, है कि नहीं है। अब उसमें तो उसकी अब वो सर्वनाम स्थान पर रहते ही आम होता था ना, नूम तो खाली सू में हो रहा था, तो इसलिए अब उसकी चर्चा ही नहीं। अब ब्याम आदि में क्या करोगे? अनडू ब्याम बनाए, बताओ कौन सा यही लगाओगे ना। अरे पदांत का विषय है, अरे पदांत है, क्या पदांत है, कैसे पदांत है? अनडू पद है, कौन नाम रखा? सर्वनाम स्थाने। आया कि नहीं आया? चलो कोई बात नहीं। तो पद है तो पदांत के विषय में ह को ढ होता है, तो ढ कर देना बाबू, ह को ढ कर देते। और ये सब करके रूप चलाने जाते बाबू, जलम जसुंते लगा के कुछ रूप लीड व्याम की तरह अनडूड व्याम, अनडूड व्याम, क्या अनडूड व्याम, यही तो बनेगा। क्या बनना चाहते? अनडूड व्याम। आया कि नहीं आया? तो ये सब बनाने जाते, लेकिन एक ठो ओढ़ का अपवाद आ रहा है, ठीक है ना। कौन सूत्र आया? पढ़ो बाबू। वसुस्रंसुध्वंस्वनडुहाम दह। नहीं आया चुटू? क्या सूत्र है? सूत्र बोलो चुटू। वसु स्रंसु बाबू, अनुस्वार नहीं दिख रहा है। स्रंसु श्रंसु ध्वंस वनडुहाम। अरे ध्वंसु आगे अनडु है, यौन कर दिया तो ध्वंस वनडुहाम दह। कितने पद है बाबू? दो ही तो पद है बाबू, है कि नहीं? बोलो सजल बोलो, कौन कौन पद? इति षष्ठी बहुवचन, षष्ठी बहुवचन आम में बन जाएगा ना। कौन शब्द का चुटू बना है ये? कौन शब्द रहा होगा तो षष्ठी द्विवचन में ये बन गया होगा। वसु स्रंसु, अनुस्वार बोलो। स्रंसु वसु श्रंसु स्रंसु श्रंसु ध्वंसनडुह। हाँ, ध्वंस वनडु आया कि नहीं? ह पूरा नहीं, ध्वंस वनडु ऐसा रहेगा ना होगा, तब उसमें आम मिल गया तो ध्वंस वनडुहाम बन गया। अरे अनडु अंतिम में होगा, उसमें आम मिल गया तो अनडुहाम बन गया। आया कि नहीं? चार ठो चीज है इसमें, चार चीज है जिसका द्वंद्व करके इतरेतर द्वंद्व करके क्या कर दिया है? सब षष्ठी द्विवचन बना लिया। आया कि नहीं? षष्ठी बहुवचन बना लिया है। कौन चार चीजें? वसु सबसे पहले दिख रहा है, वसु। फिर क्या है? स्रंसु। कौन है चुटू? स्रंसु। फिर है ध्वंसु। क्या चुटू? ध्वंसु और अनडु, ये चार है। इनको कुछ होता है, क्या होता है? तो दह होता है कि नहीं है? इन चारों को द होता है। आया कि नहीं आया? कब होता है? निमित्त क्या बताया? अनुवृत्ति देखो तो फिर देखे। ए उसको छोड़ो, अनुवृत्ति ला करके निमित्त क्या मांगा है? अंतिम में देखो, दह स्यात् पदांत के विषय में, यही कह रहा। वसु को, फिर ध्वंसु को, श्रंसु दूसरे नंबर में श्रंसु, फिर ध्वंसु और अनडु को पदांत के विषय में द होता है। आया कि नहीं आया? कब? पदांत, पदांत का विषय होता। तो अनडु के लिए स्पेशल आ रहा है ना। अभी वो वसु श्रंसु ध्वंसु को छोड़ दो थोड़ी देर, अनडु शब्द के रूप देखने ना हमको। तो अनडु के लिए विशेष आया कि नहीं आया सूत्र बाबू? तो पदांत का विषय हो तो क्या हो? यहाँ पर क्या कह रहा है सूत्र? शब्द को द हो। आया कि नहीं आया? द करना है बाबू। तो वो ढ तो क्या कर रहा था? पदांत के विषय में ह को ढ करता था, लेकिन वो किसी को भी कर देता था ना। इसको तो खाली अनडु में करना, तो विशेष हो गया ना। तो अपवादत्वाद ये लगेगा। तो अनडु व्याम जो स्थिति है बाबू, क्या स्थिति है? अनडु व्याम। चाहे आगे 20 व्याम बेस सब लाएंगे तो उस समय कौन सूत्र लगाओगे? अब बताओ, ओढ़ लगाओगे? कौन सूत्र लगाओगे? दह, यही सूत्र लगाओगे। और अनडु शब्द को क्या कर दोगे? द कर दोगे। अलवंत्य से किसको करोगे बाबू? ह को करेंगे, अनडु के ह को करेंगे, अंतिम को करोगे ना। तो क्या बन जाएगा? द कर लो बाबू, कोई दिक्कत नहीं। क्या बन जाएगा? अनडुद व्याम, यही तो बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अनडुद व्याम। क्या क्या चुटू? अनडुद व्याम। अनडुद व्याम। क्या? अनडुद व्याम। अनडुड भ्याम। देखो
क्या? अनदुभ्याम अब सही बोला क्या? अनदुभ्याम डूड बोल रहा है, ड बोल रहा है, अनदुभ्याम द बोलो, विकलांग, अनदुभ्याम जीवा से विकलांग है सब। अनुडुद्भ्याम क्या घंटा वेद पढ़ते हो फिर दिन भर? अरे अनुडुद व्याम, द नहीं उच्चारण हो रहा है, द नहीं हो बोल पाते, अनुडुद व्याम, साफ साफ बोलो, नहीं आया? अनुडुद व्याम, यही तो बना, आया कि नहीं? अब कौन सूत्र लगा, संधि बंदी कर ली जाए। कौन लगाते हैं सूत्र, बताओ। जलाम जसोंते, उससे क्या कर दोगे? पदांत जल जो द है उसको क्या हो जाएगा? जब अगर द में से ध हो गया। ध कौन होता है? जलाम जसोंते क्या करता है, बताओ, अर्थ बताओ। अब इसका इसमें चुटू पान खा लिया है सुबह से। पदांते जलाम जश हाँ, पदांत जल कौन हुआ यहाँ पर? द हाँ, उसको क्या होगा? जस होगा। जस में कौन कौन आता है? ज भ भ कहाँ आता ज है? ब ज ब घ ड द घ कहाँ आता है? ग ज ब घ ढ द ढ कहाँ आता है? ज ब ग ड द हाँ, अब इसमें से कौन होगा? द ही हो। तो फिर क्या तुम अंडपन बोलो? अरे द को द ही द ही होगा। होगा। आया कि नहीं आया? ठीक है ना? देखो उच्चारण में कितनी गलतियां हैं। ये थोड़ी नहीं उसको जबरदस्त सूत्र याद नहीं है। जस प्रत्यार पे कौन आएगा? लेकिन ऐसे लंठों के साथ पाठ लगाने से ये असर होता है। अब ये तो सुन लेंगे कि हाँ बोलना तो वही चाह रहा है, लेकिन इधर थोड़ी ना ऐसे चलेगा, नहीं ना चलेगा। अरे अक्षर के ऊपर ध्यान देना पड़ता है। व्याकरण शास्त्र है, शब्द शास्त्र है कि नहीं? कृष्ण शास्त्र, भागवत शास्त्र नहीं है। चलिए, तो क्या कर दिए? द को दही करेंगे, लेकिन करेंगे अरे पर्जन्यवल लक्षण प्रवृत्ति, द को दही कर लिए, प्रक्रिया याद रहे तो कर लेना, कर लिए तो अनुडुद व्याम बन गया। अब लगा लो, अब कोई सूत्र लगा दो, वावसाने लगा लो। नहीं, क्यों? अवसान पर में नहीं। अच्छा नहीं है, चलो कोई बात नहीं। वो खरीचो लगा लो, हर पर में नहीं। वो भी नहीं। चलो कुछ नहीं, तो द वाला रूप बोलना है, अनुडुद व्याम। और बी शादी में यही अनुडुद भी, और अनुडु में ए में तो मिला दोगे ना, अनुडु है, अनुडुद व्याम, अनुडुद व्याह, अनुडु हा, अनुडुद व्याम, अनुडुद व्याह, अनुडु हा, अनुडु हो, अनुडु हाम, अनुडु ही, अनुडु हो। अब रुक जाना, रुकिए। अब अनुडु, अनुडु से क्या लाएंगे? सुप लाएंगे। आया कि नहीं? क्या लाएंगे? सुप लाएंगे बाबू। तो सूप ले आएंगे, अनुडु सूप, ये बन गया। ठीक हुआ। अब कौन सूत्र लगाओगे? बताओ, छुटू छुटू बताएगा। ओढ़ा लगा दोगे ना? नहीं। कौन लगाओ? फिर बताओ। पदांत के विषय में कोई अपवाद आया था ना? हाँ, ये वसु वसु संश्रु स्रंसु स्रंसु ध्वंस्व ध्वंस्व नडु हाम दह, यही तो सूत्र है। इसे क्या कर लेंगे बाबू? द कर लेंगे। पदांत के विषय में तो द कर लो। अनुडुद सु, ये बन गया। अब कौन लगाओगे? जलाम जसवंत जलाम जसवंत से दो को दही कर दिए। चलो शुक्र दिमाग खाएगा। अनुडुद सु खरीचा खरीचा, इधर खरीचा एक तो सूत्र आएगा, उसको कुछ पता है? आप लोगों को पता है कि खाली बैठे त्रिपुट मार के है? खरीचा लगेगा ना खर पर में है, तो कुछ नहीं बाबू। और इधर वो ड सी झूठ करेगा नहीं, ड नहीं ना है, द किया है, द है वो, तो नहीं ना होना है। अरे वो नहीं लगना है, वो तो वो ड जब करते हैं तब तो फिर ड करके फिर तब होता है। आया ना? इसमें दो दो रूप नहीं बनाना, सरल है। वो खरीचा से चरत्व कर लो कि द को चरत्व क्या हो जाएगा? ट हो जाएगा। ट बोल रहे हो? त बोलेंगे। आया कि नहीं? त कर लेंगे, तलवार वाला त कर लेंगे, तो क्या बन जाएगा? अनुडुत सु, यही की तो रूप बनेगा। खरी सत्य चर्चो तो नित्य होता है ना, अनुडुत सु, यही तो बना लिए। बोलो, काम खत्म हुआ, संबोधन तो आ ही रहा है। अनडवन, अनडवाहो, अनडवाह, यही तो बना लिए। ठीक हुआ। कौन बोल पाएगा? बोलो बोलो, सजल बोलो। अनडवान, अनडवाहौ, अनडवाहः, अनडवाहम, अनडवाहौ। यहाँ तक काम का चक्कर है बाबू, है कि नहीं है? इसके बाद सरल हो जाता है पूरा, है कि नहीं है? और जाति विभक्ति में अनुडो में मिला दो, और हलादी विभक्ति आए तो वसु श्रंसु थे द करो, और संधि कुछ होती है तो करो, वरना द करके जलाम जैसे द को द करके निपटाओ। हाँ चलो। अनडुहः, अनडुहा, अनडुद्भ्याम, अनडुद्भिः, अनडुहे, अनडुद्भ्याम, अनडुद्भ्यः, अनडुहः, अनडुद्भ्याम, अनडुद्भ्यः, अनडुहः, अनडुहोः, अनडुहाम, अनुडुहि, अनुडुहोः, अनुडुत्सु। हे अनडपन, हे अनडबाहौ, हे अनडबाह। बहुत सुंदर बोलिए, बोलो। अनडवान, अनडवाहौ, अनडवाहः, अनडवाहम, अनडवाहौ, अनडुहः, अनडुहा, अनडुद्भ्याम, अनडुद्भिः, अनडुहे, अनडुद्भ्याम, अनडुद्भ्यः, अनडुहः, अनडुद्भ्याम, अनडुद्भ्यः,
अनडुहः अनडुहोः अनडुहाम् अनडुहि अनडुहोः अनुदत्सु अनु अनु अनदत्सु। हाँ, गलत बोल लिया ना, बोलो तुम, बोलो नहीं बोल पाए। हाँ। अनडवान अनडवाहौ अनडवाहः अनडवाहम् अनडवाहौ अनडुहः अनडुहा अनडुद्भ्याम् अनडुद् अनड अन अनडुद्भिः अनडुहे अनडुद्भ्याम् अनडुद्भ्यः अनडुहः अनडुद्भ्याम् अनडुद्भ्यः अनडुदः वहाँ कहाँ दो कर भी जल्दी। हाँ। अनडुहः अनडुहोः अनडुहाम् अनडुहाम् अनडुहि अनडुहोः अनडुत्सु। हाँ ठीक बोला, खरी जैसे चर तो करके अनडुत्सु एक ही रूप बनेगा। हाँ। हे अनडवन हे अनडवाहौ हे अनडवाहः। हाँ ये तो बोलिए बोलिए। अन्नडबान अन्नडबाहौ अन्नडबाहः अन्नडबाहं अन्नडबाहौ अन्नडुहः अन्नडुहः अन्नडुभ्याम् अनडुद्भिः अनडुहे अनडुभ्याम् अनडुभ्यः अनडुहः। ए दो वहाँ क्या कर रहे, बार बार आ में दो कर रहे। चलो नहीं आया, ओए तुम बोल पाओगे? ओए हाँ बोलो। अनडवान अनडवाहौ अनडवाहः अनडवाहम् अनडवाहौ अनडुहः अनडवा अनडुभ्याम् अनडवा कहाँ पर? अनडुहा अनडुभ्याम् अनडुद्भिः अनडुहे अनडुभ्याम् अनडुभ्यः अनडुहः अनडुभ्याम् अनडुभ्यः अनडुहः अनडुहोः अनडुहाम् अनडुहि अनडुहोः अनडुत्सु। हे अनडवन हे अनडवाहौ हे अनडवाहः। यही तो हुआ, आया कि नहीं? चलिए सरल है, कुछ नहीं है। और बैलगाड़ी जो को खींचने वाला जो बैल होता है ना, ऋषभ होता है, उसी को कहते हैं बाबू अनडवान कहते हैं। अब उसका रूप आप सब विभक्ति जान लिए, कुछ नहीं। पढ़ो चतुर नडु से एक बार फट से पूरा पढ़ लो। समझ में आया? चलो हाँ आया, ये भी आया ना और समझ में। हाँ फिर इसका आम संबुद्धों का अर्थ भी ध्यान में आया ना। ये भी चतुर और अनडु दोनों जगह लगाना है बाबू। आया कि नहीं आया? हाँ चलो। अनडुह ये का रूप है चुटू? अनडुह द्वितीय बहुवचन। हाँ बहुत सुंदर, यही है। फिर आगे अनडुहा ये कहाँ का है देव? यही का वचन। हाँ यही तो है। हाँ फिर वसु स्रंसु ध्वंस्वनडुहांगः हाँ सांडव। हाँ अभी इसको थोड़ा, अब इसका बाकी चीजें भी देख लेते हैं ना। हमने खाली अनडू में लगा के निकल दिए। आया कि नहीं? पदार्थ के विषय में अनडू को द होगा, इतना हमने जो काम का अर्थ था अभी के लिए उसको कर लिए, लेकिन अब पूरा थोड़ा समझे क्या क्या चीज इसमें है। और भी तो है कि नहीं है? खाली अनडू थोड़ी ना, 4 चीज बताई ना। क्या क्या है? वसु स्रंसु और ध्वंसु। बोलो छुटू। वसु संसुरु ध्वंसुरु। ध्वंसु कहाँ है? वसु ध्वंसु ध्वंसु हाँ ध्वंसु और अनडु। अनडु ये चारों को द होता है पदार्थ के विषय में। अब ये कौन क्या चीज है, थोड़ा परिचय प्राप्त करे इसका थोड़ा। वसु क्या चीज है? वसु मतलब क्या? वसु वसु बाबू एक प्रत्यय है। आगे आएगा, क्या आएगा? वसु एक प्रत्यय है। तो प्रत्यय ग्रहणे ग्रहण नियम है ना। तो यहाँ वसु सूत्र में तो वसु नाम लिया, लेकिन आपको तदंत ग्रहण करके क्या करना है? वसवंत को द होता है, ये अर्थ करोगे ना। अरे सबका अलग अलग बोल लो। क्या? वसवंत को द होता है। अरे वसु प्रत्ययांत बोलो, चाहे वसवंत बोलो। अरे ये कौन सी लगा दिया? तो वसवंत बोलो, कोई बात नहीं। वसवंत को द होता है पदार्थ के विषय में। आया कि नहीं? वसुवंत को द होता आ गया। फिर दूसरा क्या था? स्रंसु। कौन है चुटू? देखो गलत उच्चारण है तुम्हारा, देख के बोलो। स्रंसु। हाँ स्रंसु सरल है, उसको उल्टा रहे हो। स्रंसु के अनुपूर्वी बोलो। क्या है स्रंसु के अनुपूर्वी? बोलो स। हाँ बोलो स। फिर आगे र अ अ
अनुस्वार अनुस्वार बहुत सही। अभी आप लोग शायद गड़बड़ सड़बड़ करते, इसको ध्यान है अच के पर में ही अनुस्वार रहेगा। ऊपर लिखने का मतलब ये नहीं कि पहले बोल लो, आया कि नहीं आया। अरे अचह परो अनुस्वार विसर्ग, अच से पर में ही अनुस्वार विसर्ग हो, तो पहले ही कह चुके। तो चलो अनुस्वार, उसके बाद स और ऊ, बस इतनी चीजें है। तो उसको क्या है उठ पटांग कर रहे हो, बोलो क्या ले। संस्रु रेप कहाँ है तो कहाँ बोल रहे हो तुम, अनुपूर्वी तो कहीं बोले रेप और आप श्रंसु, हाँ श्रंसु आया कि नहीं आया। तो फिर अनुपूर्वी क्यों बुलवाए। और दूसरा क्या है ध्वंसु, ध्वंसु ध्वंसु क्या अनुपूर्वी बोलो। ध हाँ व अ अनुस्वार स और ऊ, इसमें रेप है ही नहीं और बार बार तुम रू रू कर रहे हो, क्या है इसको बोलो। ध्वंसु ध्वंसु आया कि नहीं आया। चल यही तो बना, नहीं आया क्या बोलो है तो। वसु वसवंत वसु और वसवंत और तुम्हारा बाप मूर्ख तरीका। अरे श्रंसु और ध्वंसु आया कि नहीं आया। तो ये तीन और चौथा अनडू, इनको क्या होता है द होता है। आया कि नहीं आया कब पदार्थ के विषय में, आया कि नहीं। चलो अब पूरा सूत्र का अर्थ आ गया बाबू। वसु चूंकि प्रत्यय है ना, इसलिए तदंत ग्रहण करके वसवंत को होगा ऐसा अर्थ बोलेंगे। तो वसवंत को, फिर वसवंत को और श्रंसु को। श्रंसु बाबू धातु है एक तो, श्रंसु और ध्वंसु ये दोनों धातु हैं। उकार चला जाता है, श्रंस ध्वंस ये सब बचता है। आया कि नहीं। तो इनको भी द होगा। तो श्रंसु को, ध्वंसु को और अनडु शब्द को, इन चारों को द होता है पदार्थ के विषय में। नहीं सूत्रों का अर्थ समझ में आया। बोलो चुटू क्या अर्थ हुआ बोलो। वसवंत को हाँ। और श्रंसु को और ध्वंसु को और अनडु अनडु शब्द शब्द को। को आया कि नहीं। क्या होता है द द होता है पदार्थ पदार्थ के के विषय विषय में। में। यही तो बना हाँ। बाबू अर्थ। देखो वृत्ति भी यही लिखेंगे और क्या लिखेंगे। शांत वसवंतस्य ये शांत को छोड़ दो तो वसवंत से समझ में आया। वसवंत तदंत विधि कर लिए है कि नहीं है। वसवंत मतलब वसवंत को द होता है, वहां नहीं कर देना। और किसको द होता है तो क्या लिखा आगे देश। अरे श्रंसु आदि को भी द होता है। श्रंसु आदि मतलब श्रंसु, ध्वंसु और अनडु, इनको भी द होता है पदार्थ के विषय में। नहीं सर समझ में आया। इसमें एक तो चीज और जोड़ दी बाबू, वसवंत में एक चीज जोड़ दी, क्या शांत। ओ वसु प्रत्ययांत जो वसवंत जो बनेगा ना शब्द, वो कैसा होना चाहिए शांत होना चाहिए। ये कंड वो लगा रहे। यदि सकारांत वो नहीं रहेगा तो फिर नहीं लगेगा। बात समझ में आ रही। वसवंत वसु प्रत्ययांत कोई शब्द है मान लीजिए, वो यदि शांत रहेगा ना तभी ये सूत्र द करेगा। आया कि नहीं। यदि शांत रहने का कोई संधि के कारण कुछ और वर्णांत रहेगा, मान लीजिए नांत हो गया किसी कारण से, तो वहां पर फिर वो द नहीं करेगा, क्योंकि वसवंत तो है वो, लेकिन वो शांत नहीं रहा, इसलिए उसमें विशेषण जोड़ा है। समझ में आ रहा है। शांत वसवंतस्य, क्या लिखा शांत वसवंतस्य, मतलब सकारांत वसवंत, सकार है अंत में जिसके, ऐसा जो वसवंत शब्द वसु प्रत्ययांत शब्द उसको द होता है पदांत के विषय में। और सनस आदि में उस सब का अन्वय करने की जरूरत नहीं, अलग ही बोल दिए। श्रंसु ध्वंसु और अनडु को द होता है पदांत के विषय में। अब पूरा अर्थ लग गया बाबू। नहीं समझ में आया कोई तो पढ़ लो। शांत वसवंतस्य श्रंसादेशः पदान्ते। सरल है बाबू, कुछ नहीं है। नहीं समझ में आया आगे क्या लिखा पढ़ो। अनुरुद्भ्याम इत्यादि, अनुरुद्भ्याम हो जाएगा ना। पदांत का विषय था यहाँ कौन सा था, वस्वादि में से कौन सा था यहाँ पर अनुडु शब्द चौथे नंबर वाला था ना, इसलिए इसको पदांत के विषय में दो कर दिया। अरे ओढ़ का इस अंश में अपवाद हुआ ना बाबू, ओढ़ का अपवाद हुआ ना। हाँ अनुडु में वरना वो लग जाता, लेकिन ये अपवाद आ गया तो द कर दिए, कुछ नहीं। और जलम जो सुनते से द को द ही होगा, तो अनुडुद्भ्याम यही रूप बनेगा। आया कि नहीं। सुप पर रहते उसको चर्तो हो जाना है तो अनुडुत्सु बनेगा, तो सरल हो जाता है पूरा शब्द इत्यादि करके लिख दिया, कोई उसमें करना नहीं है। चलो आगे बढ़ो। क्या कहा शांतेति किम, अब पद कृत्य करने जा रहे हैं। सूत्र का, सूत्र में जो जो पद आए ना पद कृत्य कर रहे, भैया ये पद क्यों दिए वो पद क्यों दिए। आया कि नहीं। तो सबसे पहले प्रश्न क्या कर रहा है, शांत इति किम। आया कि नहीं कि ये आपने शांत विशेषण दिया ना, किसमें विशेषण दिया शांत विशेषण, वसवंत में विशेषण दिया। तो क्यों दिया। अरे वसवंत खाली कह दो, सूत्र से तो इतना ही निकल रहा है। आप ये ऊपर से अनुवृत्ति ला करके कुछ झाड़ तोड़ कर रहे नहीं कर रहे, तो सब करने की क्या जरूरत है भैया। शांत विशेषण देने की क्या जरूरत है। शांत इति कस्मै प्रयोजनाय। आया कि नहीं। किम मतलब कस्मै प्रयोजनाय।
इसलिए क्योंकि वसवंत कहोगे सीधे सीधे देखेंगे वसु प्रत्यय का वस बचता है, हाँ। वो है अंत में जिसके, तो वो तो फिर शांत ही रहेगा ना। हाँ। प्रश्न क्यों कर रहा है, पागल नहीं हो गया है तो प्रश्न पूछ रहा है। उसका यह कहना है कि वसवंत जो होगा वो शांत ही होगा ना। हाँ। अरे वसु का वस बचता है तो वो शांत ही रहना है, हाँ। तो फिर वो तो होना ही है। तो कहाँ है आप परेशान हो, तो कहा नहीं नहीं भाई, कहीं कहीं वो संधि वगैरह सब करके कुछ और वर्णांत भी हो जाता है। जैसे क्या, तो कहा विद्वान, क्या विद्वान। विद धातु से जब वो वसु प्रत्यय करते हैं ना, अब उसकी अभी प्रक्रिया नहीं करेंगे क्योंकि विद्वत शब्द का अनुरूप सकारांत शब्दों का निरूपण करेंगे ना, तो वहाँ आएगा तब देखेंगे। आया अभी अकारांत चल रहे तो लंबा चौड़ा नहीं खींचे, लेकिन इतना समझिए कि विद धातु से वसु प्रत्यय कर दिए तो विद्वत शब्द बन गया। क्या बन गया, विद्वत। उससे सु आदि ला करके सब करके अंत तो गत्वा क्या बनता है, विद्वान बनता है। क्या बनता है, विद्वान हम लोग प्रयोग करते हैं बहुत बड़े विद्वान हैं, तो वही वाला विद्वान है। आया कि नहीं प्रथमा एक वचन में, तो ये वसु प्रत्ययांत है कि नहीं है, हाँ। है। तो यहाँ पर यदि शांत विशेषण न देते तो यहाँ पर भी पदांत के विषय में विद्वान के न को क्या होने लगता, द होने लगता। और विद्वाद हाँ। ऐसा बनने लगता है, और वो वावस आने से विद्वात विद्वाद दो रूप बनने लगते, नहीं बनने लगते, और विद्वान नहीं ना बन पाता। नहीं। इसलिए यहाँ दत्व न हो, इसके लिए हमने क्या विशेषण दिया, शांत शांत विशेषण विशेषण दिया। दिया कि वसवंत कैसा होना चाहिए, शांत होना चाहिए। ये विद्वान वसवंत तो है चुटू, लेकिन क्या नहीं है, शांत नहीं है। कैसा है ये, नांत। नांत है। आया कि नहीं, अरे नांत है, नकारांत है, आया कि नहीं, हाँ। इसलिए यहाँ नहीं लगेगा, इसलिए विशेषण दिया। विद्वान में अतिव्याप्ति न हो जाए, विद्वान में दत्व न होने लगे, इसके लिए शांत विशेषण दिया। स्पष्ट हुआ बाबू, हाँ। यही वो कह रहे। पढ़ो, शांत इति किम कस्मै प्रयोजनाय, शांत इति किम विद्वान। विद्वान। अब ये खाली इतना विद्वान लिख देते, आपको पूरा उत्तर बोलना पड़ेगा, तो क्या बोलोगे, शांत इति किम मतलब शांत इति कस्मै प्रयोजनाय, इसका उत्तर अब पूरा बोलना पड़ेगा। तो क्या बोलोगे, चुटू चुटू उत्तर देगा, देखो भाषा पकड़ेगा। जो विद्वान है वो वसंत तो है, वसंत नहीं, वसंत तो वो होता है, वो ऋतु एक ठो, एक ये नहीं है, वसवंत। वसवंत, हाँ। जो वसंत तो है, वसवंत तो है, किंतु वो शांत नहीं है। तो उससे क्या, आपने प्रश्न क्या है हमारा, शांत इति कस्मै हाँ, प्रयोजनाय, उसका उत्तर दो। विद्वान जो है वो वसवंत है, तो इस सूत्र से दत्वापत्ति आएगी, दत्वादेश की आपत्ति आपत्ति आएगी, आएगी। वो आपत्ति वारणाय क्या दिया गया है, शांत विशेषण दिया गया है, ये उत्तर आया। आया कि नहीं आया? हाँ। और दे देने पर वारण कैसे हो गए, ये भी आ रहा है, ये तो सरल है, कुछ नहीं, वो शांत नहीं इसलिए नहीं, काम खत्म, यही बात है। ठीक हुआ, चलिए आगे बढ़ो। पदान्ते किम। पदांत किम, ये पदांत के विषय में ये कहने की क्या जरूरत है, पदांत जोड़ने की क्या जरूरत है, क्या अर्थ कर दो उसके बिना, बोलो देव, क्या अर्थ कर दोगे। शांत वसवंत और श्रंसु ध्वंसु और अनडुह को द होता बस है। इतना कह दो, ये पदांत कहने की क्या जरूरत है, तो क्या उत्तर अपने से सीधा सीधा दे दो, क्या दिक्कत होगी, अरे बोलो कहाँ क्या दिक्कत होगी, पदांत न दे तो क्या समस्या होगी, अगर ये शब्द पदांत नहीं न कहे, पदांत यदि न कहे तो उधर भी दत्त हो जाएगा। उधर कुधर, उधर क्या होता है, अरे अपदांत में भी होने लगेगा, अरे सीधा उसका बोला जाता है, अपदांत में भी होने लगेगा। अब कोई कहेगा अब बताओ अपदांत कौन सा है, जैसे बताओ कोई हाँ। अपदांत, जैसे बताओ कोई तो हम देखे तो समझ में आए। अरे जैसे अनडू, सस वाला जो था ना, अनडू से अस लाए थे कि नहीं लाए थे, यहाँ ये पदांत का विषय नहीं ना था, यहाँ पर भी होने लगता। यदि पदांत नहीं कहते, वो तो जो लिखेंगे वो तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन अपने अपने दिमाग से पकड़ लिया करो कि यदि पदांत नहीं कहते तो अपदांत इन सबों को भी होने लगता। तो जैसे कि कोई कहे तो क्या स्थल बताओगे, तो सस में स्पष्ट दिख रहा है ना, अनडू अस है, वैसे ओ आदि में भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आया कि नहीं, लेकिन इसमें स्पष्ट दिखेगा अनडू को अपदांत अनडू है, यहाँ पर भी क्या दत्व होने लगेगा, और अनडू दह ऐसा रूप बनने लगेगा। हमको बनाना है क्या, अनडुह, ये बनाना, लेकिन ये सब अनिष्ट रूप बनने लगेंगे, ये न बने इसके लिए हमने पदांत कहा। अपने से आ गया, नहीं आया बाबू, अपने से पकड़ लेना चाहिए, ठीक है ना, पदकृत्य, ये भी कोई बताए ये कौन बात होती है कि नहीं है, मतलब आपको खाना तो दे दे, खाना अब कैसे खाना ये भी आपको बताए, तो ये तो फिर पागलों की देश वो है कि नहीं, छोटे बच्चे होते उनको ऐसा करना पड़ता है, बड़े हो जाते हैं तो फिर खाना दे दो तो अपने आप आदमी चाप लेता, नहीं चूटू,
तो यहाँ पर खाना जब मिल गया तो अब बाद में पद को अपने से चाप लेना है कि क्या क्या है, आया कि नहीं? चलिए तो ये कर ली। इन्होंने क्या उदाहरण दिया देखो तो जरा, स्रस्तम और ध्वस्तम, दोनों ये श्रंसु ध्वंसु के दिए, हमने अनुडु वाला दे दिया। अरे पदांत नहीं कहोगे तो अपदांत में होने लगेगा। जैसे कहाँ पर तो कहा श्रस्तम ध्वस्तम, श्रंसु धातु से त प्रत्यय करते हैं ना तो श्रंस त शब्द बन जाता है। क्या बन जाता है? और ध्वंसु धातु से त प्रत्यय करते हैं ना तो ध्वंस ध्वस्त, स्रस्त ध्वस्त, वो अनुस्वार का भी लोप हो जाता है बाबू। अनिदिता में एक सूत्र आएगा, अभी उसमें हमको प्रक्रिया में नहीं जाना है। स्रस्त ध्वस्त बन जाएगा, उसका नपुंसकलिंग में सुम करके बनाओगे तो क्या बनेगा? स्रस्तम ध्वस्तम। तो ये पूरा तो पद है बाबू, लेकिन इसमें जो स्रस ध्वस आ रहा है वो पद नहीं ना है। यदि पदांत न कहते तो यहाँ पर भी होने लगा। नहीं समझ में आया? कहाँ पर? और ध्वस्तम में कहाँ पर? स्रस के स को और ध्वस के स को उसको होने लगता है। नहीं समझ में आया? उसको न हो इसके लिए पदांत कहा। और इन्होंने ये बता दिया कौन सा तीर मारा है। चलो आगे बढ़ो, हो गया? ये आ गया, दूसरा आ गया। लेकिन इसी के साथ बाबू ये अनड़वा शब्द का रूप आ गया कि नहीं आ गया? मुख्य रूप से उसी का देख रहे थे, आया कि नहीं? लेकिन ध्यान रखना अब यहाँ तो खाली अनड़ु का उदाहरण इसमें, बाकी जब स्रस्तु ध्वस्तु आएगा जब उसके रूप विद्वान वाग्य का तब फिर से इसकी जरूरत पड़ेगी। तो याद कर लेना इसको, कोई वो नहीं, याद तो करते ही आप लोग सब पूरा। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब ये काम हुआ अनड़ु का। एक बार बोल रहे अनड़वान शब्द को सब लोग साथ में मिलके अनड़ु शब्द के रूप बोलो। क्या बना? अनडवान, अनडवाहौ, अनडवाह, अनडवाहम, अनडवाहौ, अनडुहा, अनडुहा, अनडुद्भ्याम, अनडुद्भी, अनडुहे, अनडुद्भ्याम, अनडुद्भ्या, अनडुहा, अनडुद्भ्याम, अनडुद्भ्या, अनडुहा, अनडुहो, अनडुहा, अनडुही, अनडुहो, अनडुत्सु। हे अनडुत्सु, उधर अनडुत्सु सर्च को किए कि नहीं? चलो आगे बोलो। हे अनडवान, हे अनडवाहौ, हे अनडवाह। काम खत्म हुआ, नहीं आया? चलिए सरल है बाबू, अब क्या इनमें का है? आगे बढ़ो। तो कौन आया? ये भी एक तो सूत्र आ रहा है कि नहीं है? सहे साडह सह। अब उसको और देखने से पहले देखो बाबू, तुरा साह एक शब्द है। क्या है? तुरा साह। ध्यान से देखना, तुरा साह शब्द है। क्या शब्द है? तुरा साह। लिखना पड़ेगा, नहीं ना लिखने की जरूरत है। तुरा साह, दंतीय स बोल रहे, साह में दंतीय स बोल रहे, तुरा साह। आया कि नहीं? इस शब्द के रूप चलाना, हकारांत शब्दों का निरूपण चल रहा है ना, तो तुरा साह के रूप चलाना है। तो क्या करेंगे थोड़ा देखिए तुरा साह में। अरे क्या इसका विग्रह क्या करेंगे? थोड़ा विग्रह करे तो समझ में आए तुरा साह का क्या होता है। तुरा साह का क्या करेंगे? तुरम साहयति, यही कर लिया जाए। क्या कर लेंगे? तुरम साहयति इति तुरा साह, ये शेष करके ये बचेगा लास्ट में। आया कि नहीं? अरे तुर उपपद रहते आगे क्या कर लेंगे? साही धातु से क्विप कर लेंगे, क्विप का सारा पारा लोप हो जाएगा। और तुर का अ है ना उसको दीर्घ कर देंगे किसी सूत्र से, है कि नहीं? तो तुरा बन जाएगा। क्या? तुरा बन जाएगा। तुरा बन जाएगा, तुरा साही ये बन गया ना। और ही के इकार का क्या कर देंगे बाबू? लोप कर देंगे, है कि नहीं? इत्यादि से तो क्या बचेगा? तुरा साह। यही तो बना है, कुछ नहीं है। क्या बोलो तो देव क्या कहे हम? तुरम साहयति इति तुरा साह। ये बना कैसे बना? क्या? तुर उपपद रहते कौन धातु से? साही धातु, निजंत साही धातु है ना, उससे क्या कर लिए? क्विप जैसे क्विप लाए, सर्वापहारी लोप कर दिए। और जो तुरम था, तुर उपपद था, उसके आकार को दीर्घ कर दिए। तुरा साही बन गया और इकार का लोप ऋण नीति से कर दिया। अणेर नीति, अणेर नीति, अणेर नहीं, अणेर नीति, अणेर नीति, अणे है अनिति, हाँ। इससे क्या कर दोगे? अणी का लोप कर दोगे, ई का लोप कर दोगे, क्या बचेगा? तुरा साह। यही तो शब्द बन गया। कृदंत मान के इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो ही जाएगी बाबू, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तुरा साह के रूप चलाने, इससे सू लाएंगे बाबू। क्या करेंगे? अच्छा ये जो शाही बना था ना बाबू, जिसके इकर का लोप करके साह हम कर दी, वो शाही बाबू सहमर्षणे धातु का बना था। सहमर्षणे, इसको थोड़ा हल्का आपको दिग्दर्शन कर देते। ये काहे पीछे का मिटाते नहीं है आप लोग हैं? मिटाओ इसको। अच्छा ये है, लाइए लाइए, दिख रहा है इसमें? ये धातु सह,
ये धातु है शह मर्षणे। सहन करने अर्थ में ये धातु आता है शह मर्षणे। आया कि नहीं? शह धातु मुख्य युग में ध्यान दीजिए, इसके धात्वादेय शह सह से इसको क्या हो जाता है? ये हो जाता है। तो सह धातु का वो सब करके क्या बना है? शाही बना है। उसमें इका चला गया तुरा शाह कुल मिला के बना है। आया कि नहीं आया? चलो अब इतना लंबा चौड़ा जाने की जरूरत नहीं, इतना ध्यान रखना इस धातु का कुल मिला के शाही था। तो तुरा शाह शब्द बन गया। क्या बन गया बाबू? आया कि नहीं आया? तुरा शाह नहीं समझ में आया तो इससे सु ले आओगे प्रथमा एक वचन में। अब इधर तो कोई नया सूत्र है नहीं, अब अपना पुराना काम करना है। तुरा सा सु ये स्थिति में क्या लगाओगे? पहले ओढ़ा लगाओगे, है क्या नहीं? ये मुस्टंडे के साथ साथ मत चलो चुटू, है क्या नहीं? उसको शऊरी नहीं है, उसको रटा रटाया कहीं का है कुछ है। अरे उसको 1000 बार बताए कि ओढ़ा जो है वो त्रिपाठी का है, अलग आपको 6 का है। तो उसको पहले नहीं करोगे? टिप्पणी भी लिखी थी 1 नंबर की, है कि नहीं है? जो कह रहा था कि ओढ़ इत्यस्य असिद्धतात् पूर्वम सुलोपा कहा था, नहीं करेंगे तो फिर प्रक्रिया बदलते नहीं है। मुस्टंडे आदमी वही प्रक्रिया अपना नहीं जो है वही। चलो क्या करोगे? सुगा लोप कर देंगे। क्या बचेगा? तुरा साह ये बचेगा ना। अब लगाओ अपना पुराना काम करना है सब। कौन लगाओगे? पदार्थ का विषय है तो क्या कर लेंगे? हको ढ कर देंगे, तुरा साढ़ यही बन जाएगा तुरा साढ़। अब कौन लगाओगे? ढ को क्या कर दोगे? ड कर देंगे, तुरा साढ़। क्या बन गया? यही तो बन गया तुरा साढ़। अब क्या लगाओगे? वावस्थाने यही लगा दोगे ना, वावस्थाने ये सूत्र लगा दोगे, वावस्थाने। तो वावस्थाने लगा दोगे तो क्या कर देगा बाबू? ये विकल्प से क्या कर देगा? ट कर देगा। तो जब कर देगा तो क्या रूप बनेगा? तुरा साठ। दंत्य सा है तुरा साठ, और वो दूसरा वाला तुरा साठ। और चरत्व पक्ष में तुरा साठ और चरत्वा भाव पक्ष में तुरा साठ। यही तो रूप बने। नहीं समझ में आया? ठीक हुआ, इतना तक बना लेना है पहला अपना। अब सूत्र आया ये बनने के बाद, कौन सूत्र आया? पढ़ो। सह सह की शह? अच्छा सह। अभी वो ठीक ठीक चलिए पढ़े। सहे साढ़ सह। ठीक हुआ। कितने पद है बाबू? 3 पद हैं। आया कि नहीं? कौन कौन चुटू बताओ? सहे है साढ़ सह। बताओ, परिचय कराओ इसका जरा, हम भी देखें। सहे इति षष्ठ्यैक वचनांतम। बहुत सुंदर। किस शब्द का? सही शब्द का। अरे सही शब्द का षष्ठी में सहे बन जाएगा ना। सब जानते हरी का बनता है, सही का सहे बन गया। आया कि नहीं? चलो फिर साढ़ साढ़ का साढ़ बना। अरे बाप रे काय बोल दिया। बोलो कहा का है जुटू? वचनांतम। किस शब्द का? साढ़ शब्द का। डकारांत जो साढ़ शब्द है उसे अस लाओगे साढ़ बन जाएगा। क्या दिक्कत है? और सह सह कहा का है? बता दो, सह भी बता दो। वचनांतम किस शब्द का? देव बताएगा। स शब्द का। सकारांत स शब्द स, उसके अस मिला दोगे तो सह बन जाएगा ना षष्ठी में। बस ये ध्यान रखो, 3 पद है, तीनों षष्ठी वचनांत है, कुछ नहीं है बाबू। और तो देखो तो समझ में आए क्या कह रहे हैं? पढ़ो बाबू। नहीं समझ में आया? अरे साढ़ रूप जो सह धातु, मतलब ऐसा सह धातु कि जिसका 60 रूप बन गया। क्या बन गया है? 60 रूप बन गया है। सब करके 60 रूप बन गया हो ऐसा जो सह धातु, उसके स को दंत्य स को क्या हो जाएगा? मूर्धन्यादेश हो जाएगा। आया कि नहीं? तो मूर्धन्य आदेश जब करोगे बाबू तो मूर्धन्य तो बहुत सारे हैं। अरे मूर्धन्य मतलब मूर्धा स्थान वाले, तो ऋतु रसा मूर्धा बहुत सारे। कौन सा करोगे चुटू? मूर्धन्य शकार यही किया जाएगा ना। बार बार क्या कहेंगे? पहले भी आया था आदेश प्रत्यय में। अरे दंत्य शकार सदृश तो वही पड़ेगा ना, मूर्धन्य शकार ही पड़ेगा। अभ्यंतर प्रयत्न मिलाओगे वही आना है। आया कि नहीं? तो मूर्धन्य शकार कर देना भाई, आप अपने से मिलाना। लेकिन क्या अर्थ हो गया बाबू? साढ़ रूपस्य वृत्ति देखो। जब सब लोग देख के पढ़ रहे तो उसमें देख के बोला करो। हाँ, गलत सलत नहीं पढ़ना है। हाँ क्या बोलो? अर्थ समझ में आया चुटू? क्या अर्थ हुआ?
कि साड रूप जो सह धातु, मतलब साड जिसका रूप बन गया ऐसा जो सह धातु उसके दंत्य स को मूर्धन्य आदेश करता है। तो वो समझ लेना मूर्धन्य श आदेश करना है। बात समझ में आई कि नहीं? तो देखो बाबू हमारा क्या रूप बना था, सब वो चरतो वर्तो सब करके क्या दो ठो रूप बने थे ना, क्या बने हैं? षाट तुरा साड। अरे दंत्य स वाला बोलो तुरा साठ तुरा साठ। हाँ, बताओ। गलत चलत नहीं करना वरना इसका प्रयोजन ही नहीं समझ में आएगा। सूत्र क्या करना? तुरा साठ और एक बार दो ही तो रूप बने, तुरा साठ तुरा साठ, ये बना है। अब बताओ ये सूत्र लग जाएगा ना, ये बना लेने के बाद नहीं बन जाएगा? लग जाएगा। वो सूत्र कहा था कि साड रूप जो सह धातु, देखो साड रूप बन गया कि नहीं बन गया है? तो उसके जो दंत्य स है उसको क्या हो जाएगा? मूर्धन्य हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? मूर्धन्य कर दोगे तो क्या बोलोगे? तुरा षाट। मूर्धन्य बोल रहा है अब, तुरा षाट तुरा षाट। ये परम वैदिक लोगों को उच्चारण में कोई दंत्य स मूर्धन्य स का फर्क नहीं पड़ता, तुम सीखना। तुरा षाट बनेगा कि नहीं बनेगा? देखो रूप भी लिखे होंगे, लिखे है आगे। तुरा षाट यही तो है बाबू, नहीं समझ में आया? ठीक हुआ कौन? यही सूत्र लगा है। पूरी प्रक्रिया वही की बाबू हमने। अरे ढत्व किया, जस्त्व किया, चरत्व किया, उसके बाद ये सूत्र आया तो मूर्धन्य स कर दिया। आया कि नहीं आया? वरना शब्द हमारा चूंकि दंत्य स वाला तुरा साठ शब्द था, अब ये सूत्र आया कि साठ रूप बन गया तो उसको दंत्य स कर देना। यही तो कहा। बोलो क्या अर्थ है? पढ़ लो चलो। नहीं बना बाबू, मूर्धन्य आदेश कर दिया है कि नहीं? स को मूर्धन्य आदेश किया है बाबू, दंत्य स को मूर्धन्य आदेश किया। चलिए तो मूर्धन्य स कर दिया। रूप भी बोल लो बाबू, तुरा षाट तुरा षाट बोलो तो। तुरा षाट तुरा षाट। और वो शत्व नहीं किया था, ये सूत्र नहीं लगाए थे तो क्या था? तुरा साठ तुरा साठ। हाँ, जीवा को दांत को जीवा लगाओ तो साफ निकलेगा। आया कि नहीं? हाँ। तो चलो अब मूर्धन्य कर दिया, क्या बना था? तुरा षाट ये बन गया। हाँ बना। अब तुरा साह शब्द के रूप चलाना है ना, आगे ओ आदि लाओगे क्या करोगे? मिला देंगे, कुछ नहीं होना। तुरा साह। अच्छा ये बताओ इधर ये दंत्य स को मूर्धन्य होगा कि नहीं होगा? चुटू बताएगा ये सूत्र से। क्यों नहीं होगा? सह धातु का स है, उसको मूर्धन्य आदेश हो जाए। साठ रूप सह धातु। हाँ, साठ बनना चाहिए, साठ नहीं ना बना इधर तो तुरा साह था, यही रहा, वो मिला या तुरा साह, तो इधर मूर्धन्य आदेश नहीं होगा। तो यही फर्क पड़ेगा। आया कि नहीं? तो चलो रूप चला बाबू, इसमें कुछ नहीं, सब मिलाते चलना है। तुरा साह तुरा साह तुरा साहम तुरा साह तुरा साह तुरा साह। अब तुरा साह व्याम लाओगे तो रुक जाना एक मिनट। यहाँ पर क्या सूत्र लगाओगे? बोलो। ओढ़ पदार्थ का विषय ढत्व कर दोगे। जलाम जसोन्ते से क्या कर दोगे? जस्त्व कर देंगे। तो क्या बन जाएगा? तुरा साड। दंत्य स है, अभी ध्यान रखना। तुरा साड व्याम, ये बन गया कि नहीं बन गया? अब बताओ कौन? इधर चरत्व तो होना नहीं है, नहीं ना होना है। क्यों नहीं होगा? देखो और खर भी नहीं है, दोनों में से कोई सूत्र चरत्व नहीं करेगा। कौन दोनों? में से कोई नहीं लगे। तो तुरा साड व्याम ये बना है। लेकिन अब कौन सूत्र? कोई सूत्र लगेगा ना? कौन सूत्र लगेगा? क्योंकि यहाँ साड रूप सह धातु बन गया, तो इसको मूर्धन्य कर दो बाबू। तो क्या बन जाएगा? तुरा षाड व्याम। बस इधर मूर्धन्य वाला बोलना है, कुछ नहीं है। तुरा षाड व्याम। तो ध्यान से चलो। तुरा षाड व्याम तुरा षाड भी तुरा सा है तुरा षाड व्याम तुरा षाड व्या तुरा सा तुरा षाड व्याम तुरा षाड व्या तुरा सा तुरा सा हो तुरा सा हम तुरा सा ही तुरा सा हो। अब इधर आ जाना सूप में, है कि नहीं है? कहाँ तक ले आएंगे बाबू? तुरा सा सूप लाओगे, सू करेंगे तो क्या करोगे? ढत्व कर लोगे, जस्त्व कर लोगे। और जस्त्व किए है तो क्या किए है? ड किए ना, तो तुरा साड व्याम। अब ये लंड कह रहा है कि चरत्व करेंगे, लेकिन हम कह रहे कि तुरा कौन लगा? ड किए है ना, तो फिर कहाँ चरत्व करा रहे? नहीं तुम बोले तो कहाँ बोल रहे? अरे कहा ना ड करो तो जैसी ढूट लगाया करो। तो ढूट कर दोगे, ढूट के ध को बाबू क्या कर लोगे? ढूट उसी के आदि में होगा ना। तो तुरा साड़ ध सु, और ध को चरत्व कर दो तो
और उसको खरीचे से उसको भी ड को चरतो कर दो ट, तो 2 रूप 1 रूप बन गया। क्या बन गया? तुरा साठ सु, ये बना लिए। और उसमें क्या कर लोगे? तुरा साठ सु, जब धूट नहीं किए तो सीधा चरतो कर लोगे, तुरा साठ सु, ये बना लोगे। और दोनों जगह ये सूत्र लगाना। कौन सूत्र लगाना? सहे साढ़ सह। मूर्धन्य स बाद में करा देना। आया कि नहीं आया? तो क्या बन जाएगा? तुरा साठ सु, ड कहाँ बोले? ट होगा ना। तुरा साठ सु, तुरा साठ सु, यही तो दोनों है। मूर्धन्य सकार में ध्यान देना, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और आ जाओ संबोधन में, हे तुरा साठ, हे तुरा साठ, हे तुरा साहौ, हे तुरा साह। सरल है बाबू, है कि नहीं है? बोलो, पूरा प्रक्रिया किसकी तरह गई बाबू? लीह शब्द की तरह ही तो चली। तुरासा शब्द की प्रक्रिया लीह की तरह बनी। बस एक सूत्र आया कि जो कहा कि सह धातु का यदि 60 रूप बन गया तो मूर्धन्य कर देना, से जगह दंत्य सा रहेगा। बस इतना ही फर्क पड़ रहा है। तो इतना ध्यान देकर उच्चारण करके बोलना है। कौन रूप बोलेगा इसका? बोलो सब, चुटू बोल। तुरा साठ, तुरा साठ, तुरा साहौ, तुरा साह, तुरा साहम, तुरा साहौ, तुरा साह, तुरा साहा, तुरा षाड्भ्याम, तुरा षाड्भिः, तुरा साहे, तुरा षाड्भ्याम, तुरा षाड्भ्यः, तुरा साहे पंचमी, तुरा साहः, तुरा साह दंत्य स। तुरा साहः, तुरा षाड्भ्याम, तुरा षाड्भ्यः, तुरा साहः, तुरा साहोः, तुरा साहाम, तुरा साही, तुरा साहोः। अब इधर करना है बस, कुछ नहीं, 2 रूप बोलना है, एक बार धूट वाला एक बार बिना धूट वाला, लेकिन मूर्धन्य स दोनों में करना है। तुरा साठ सु, तुरा साठ सु। हाँ, खत्म हुआ। संबोधन बोल लो। हे तुरा साठ, हे तुरा साठ, हे तुरा साहौ, हे तुरा साह। ऐसे ही बोलना है। आप लोग भी अभी सुनते हैं, ठीक है ना? आगे आगे नहीं, आगे कोई दिक्कत नहीं ना है? चलो सरल है, पढ़ लो इसको। सहे साढ़ सौ, सहे साढ़ सह। साढ़ रूपस्य सहे सस्य मूर्धन्यादेशः। आगे पढ़ो। तुरा साठ, तुरा साठ, तुरा साहौ, तुरा साह, तुरा षाड्भ्याम इत्यादि। आया कि नहीं? इत्यादि। अब अपने से बना देखो, उसमें तुरा साठ व्याम में मूर्धन्य किए ना, क्योंकि 60 रूप सह धातु बन गया है तो कर लेंगे, क्यों नहीं करेंगे? आया कि नहीं आया? बस इतनी सी बात है। शब्द जा करके लिख भी लेना बाबू, लिखते हैं सब शब्द, ये भी लिख लेना है ना, जो आज चले उसको भी कर लेना। काम खत्म हुआ तुरा साठ का, है कि नहीं? ये हो गया। अब इसमें बाबू एक चीज बताओ, एक प्रश्न लास्ट में पूछ लेते हैं आप लोगों को, थोड़ा आप लोग देखे कितने बुद्धिमान है, यही है नहीं है? ये खाली ऐसे ही बस त्रिकोण मार के बैठते हैं। तुरा साठ, तुरा साठ, 2 रूप बनाए प्रथमा एक वचन में, बनाए कि नहीं बनाया? दोनों जगह सत्व किया कि नहीं किया? हाँ। कौन सूत्र से सत्व किए हो? साढ़ सौ। क्या कहा था ये? मूर्धन्य आदेश हो। यहाँ पर 60 रूप सह धातु दूसरा वाला रूप तो है, पहला वाला क्या है? 60, वो तो 60 रूप है। आपने सूत्र क्या कह रहा है? 60 रूप जो सह धातु होगा उसको करेगा। तो पहले वाले में काहे कर लिया? बताओ, दो उत्तर। बोलो बोलो। पहले तो साड़ी था, साड़ी था, एक देश विकृतम अनन्य। एक देश विकृत, तो फिर तो तुरा साहब में कर लो। फिर सब तो आपका एक देश ही है, तो फिर क्या मतलब? फिर तुरा साहब में काहे नहीं किए? अरे 60 रूप विशेष कह रहा है ना, या जब ऐसा विशेष कह दे कि ये तत् स्वरूप हो तभी हो, तो वहां एक देश फेक देश नहीं काम करता है। अरे विशेष निर्देश कर दिया कि ऐसा रूप वाला यदि सह धातु हो, फिर नहीं एक देश विकृत बाकृत चलेगा। टकार करने चरत्व करने से पहले ही मूर्धन्य षकार कर दिया जाए, फिर चरत्व किया जाए। चरत्व करने से पहले ही मूर्धन्य आदेश कर दिया जाए, फिर उसके बाद चरत्व किया जाए, तो 60 रूप भी रहेगा। अच्छा चलो, ये वाला भी दिमाग आप लगाए, ये सही एक लगाया है। कोई धत्व करने के बाद धत्व की हो, उसी समय क्या कर लिए? 100 तभी लगा दिए, और फिर लगाए खरीच। लेकिन हम लोग थोड़ा देखे क्रम कि पहले खरीच ओ वापस आने लगेगा कि ये लगेगा, ये भी थोड़ा देख ले। हवा में आतिशबाजी करने थोड़ी ना होगा। 100 150 का क्या संख्या है? 8 3 56।
8 4 56 56 ये तो काम हो गया। कौन लगेगा पहले? सहे हे साढ़ यही पूर्व वाला पूर्व त्रिपादी लगेगा ना, तो अच्छा हो गया ये तो आपका। जब ड था उसी समय क्या कह रहा है उत्तर कि तभी शत्व कर लेंगे, तुरा साढ़ बना लेंगे। अब हम क्या करेंगे? वाह वसाने से अब चर्त्व करेंगे। तो जब करेंगे तो ट को ड को ट करेंगे एक बार नहीं करेंगे तो दो रूप बन जाएंगे। आया कि नहीं आया? तो ऐसा कर ले, ऐसा भी कर ले। आया कि नहीं? तो यही कर लो फिर, क्या कहे पहले ही कर ले। आया कि नहीं? बाद में करने जाओगे तो फंस जाएगा बाबू। आया कि नहीं? ठीक हुआ। बाद में करने जाओगे तो फिर उलझेगा, तब फिर 60 रूप की समस्या होगी। लेकिन यदि वो बाद में भी करे ना बाबू, तो उसमें उठाया वो ये कह दिया कि ये 60 रूप जो लिखा ना कि 60 रूप जो सह धातु, तो वो 60 रूप के से तात्पर्य है पदांत का विषय। हो तो वो पदांत का ही वो उपलक्षण है। आया कि नहीं? पदांत में होना चाहिए 60 जो वो मतलब पदांत होना चाहिए, फिर वो ट ड रहेगा तब भी काम कर लेगा। समझ में आया कि नहीं? चलिए तो यही कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हो गया? चलिए तो कोई नहीं, दोनों जगह हो जाएगा। तो ओ आदि में नहीं ना होगा? वहाँ क्यों नहीं होगा? वहाँ 60 रूप है ही नहीं। और वैसे भी कह दो उपलक्षण पदांत का मानो तो पदांत भी नहीं है। आया कि नहीं? चलिए तो कुछ नहीं, सरल 60 रूप नहीं है तो होगा ही नहीं, काम खत्म हुआ बाबू। चलिए रखा जाओ, कर दिया जाए, इसको पढ़ लो तो फिर आगे बढ़े। सहे हे साढ़ सह साढ़ रूपस्य सहे हे तस्य मूर्धन्यादेशः तुराषाढ तुराषाढ तुरासाहौ तुरासाह तुराषाढभ्याम इत्यादि इत्यादि। इसका अर्थ लिखा होगा, तुराषाढ का अर्थ लिखा टिप्पणी टिप्पणी। तुराषाढ इंद्रः इंद्र को कहते हैं बाबू। तुराषाढ किसका नाम है? इंद्र का नाम है। आया कि नहीं आया? तुराषाढ आया कि नहीं आया? चलिए तुराषाढ इंद्र का नाम हो गया, कोई बात नहीं, भले रहे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब अर्थ है तो है। चलिए कर लिया, आगे बढ़े। आगे कौन आए बाबू? दिव औ। अब दिव वकारांत शब्दों के निरूपण में जा रहे। इसका मतलब कौन शब्दों का निरूपण हो गया? हकारांत शब्दों का निरूपण हो गया। इति हकारांता, चाहे इति हांता, ये भी कर सकते हैं ना क्या? इति हांता। अरे हांत शब्दों का निरूपण समाप्त हुआ। अब ह के बाद कौन आता है? वर्ण य। अरे वर्ण समाम्नाय के अनुसार देखो कौन आएगा, बोलो। अरे यह आएगा ना, तो यकारांत का करना चाहिए, लेकिन यकारांत होगा नहीं तो फिर वकारांत में जाएंगे। अरे होगा तो करेंगे, नहीं होगा तो कुछ नहीं। आया कि नहीं आया? और कोई ऐसा आपको मिल रहा है, यदि नहीं बता रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको चलेगा नहीं, उसमें आप आजादी विभक्तियाँ मिलाइए। कुछ काम नया नहीं होना, इसका मतलब यही हुआ। अरे कुछ नया काम नहीं होना, बस मिलाते चलो, यही उसका मतलब। तो चले जो भी आएंगे कुल मिला के यहाँ पर हमारा हकारांत मतलब कि हांत शब्दों का निरूपण परिसमाप्त हुआ। भगवते नमः, पराम्बिकायै नमः। चलो रखो पाठ, बोलो बाबू। आप लोग तुराषाढ का बोलो, इसको बंद